ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 और 12वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। और श्लोक के लिए जो पॉइंट्स हमने समझे थे वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 26643 जी। दीदी 15 का 16 का पॉइंट बता रही हूँ। इसमें बाबा ने बोला कि व्यक्ति वृक्ष पर दो पक्षी खड़े हैं, एक है अक्षर, एक है अभोक्ता। तो तीसरा है जो भोक्ता होकर भी, पहले वो अक्षर होता है लेकिन वो भगवान की जाल में इतना तल्लीन होकर तो अक्षर बन जाता है, जिसका गीता में भी वर्णन आया है। और नाम बोलते हैं अकबद वृक्ष बोलते हैं उसे, अमोघ वीर्य कहा जाता है। और सोमनाथ मंदिर में भी शिव बाबा कहा जाता है। ये तीसरी आत्मा को बोला ना बाबा ने कि वो पहले से सरल सरल होते हुए भी वो अक्षर की सीढ़ी प्राप्त कर लेता है। ओम शांति दीदी। लोग पढ़ू दीदी। हाँ जी। हाँ, वो इमो पुरुषो लोके लोके सत्य अक्षर अक्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। विज्ञान पढ़ू, 12 ही पढ़ू दीदी। पढ़िए। ये तू अक्षरम अनिर्देश्य अव्यक्तम रूपास्ते सर्वगतम अचिंत्य च कूटस्थम अचल ध्रुवम। ठीक है, अच्छी पढ़ू। पढ़िए माता जी। किंतु जो जोगी अभोक्ता होने से कभी पतित ना होने वाले, आत्यंतिक वर्तमान सूक्ष्म होने से अनिवार्यनीय त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले सर्वसाधारण देव द्वारा चिंतन न करने योग्य को पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर अचल अदोर चेतन ध्रुव तारा को और निराकार स्रोत सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। ठीक है माता जी। दीदी। हाँ जी। मधुबन दीदी, ये 15 का 16 के बारे में दो दौ इमो पुरुषो लोके अक्षरच्च अक्षर एवं च अक्षर एवं च, अक्षर अक्षर नहीं है, क्षरक्षा अक्षर है ऐसे। ठीक है दीदी। अक्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। दीदी इसमें ये बताया है कि इस संसार में एक वृक्ष पर दो प्राणी बैठे हैं, एक अभोक्ता है और एक भोगता है। भोगता होता है वो तो ऐसे रहता है कि खाऊं खाऊं ऐसे भोगी होता है, वह तो विकारों में जाते रहते हैं, जो 500-700 करोड़ की आत्मा है। और जो अभोगता है उसको कोई भी लेप छेप नहीं लगता, वह किसी भी उसमें नहीं आता। जैसे कि वह तो अभोगता है, उसको कुछ भी कर्म करते हुए वह मन बुद्धि से में करता है, मतलब उनमें लिप्त नहीं होता विकारों में, तो उस पर लेप झेप कुछ भी नहीं लगता। वह तो अभोगता है, अक्षर है, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वह मतलब आत्मा और पुरुष दो बताए हैं प्रकृति के, स्थित 3 गुणों को भोगता है। 67 योनियों में जन्म मरण का कारण भी है। पुरुषार्थी में उच्च शिखर चोटी पे रहता है, जैसे ध्रुव तारा की तरह सत्यासत्य से परे रहता है। वह शिव बाबा ही है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, उच्च स्थिति में रहती है जो। और वह अमोघ वीर्य भी बनती है। जैसे उन 500-700 करोड़ में सिर्फ एक आत्मा ऐसी है जो महादेव शंकर है, वो उनके समान बन जाते हैं, अमोघ वीर्य है। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। जैसे अक्षर और शर है,
अक्षर है जो वह तो कभी शरीर नहीं होती, और जो शर है वो शरीर होने वाली है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वह इस सृष्टि पर रहते हुए भी संग के रंग में नहीं आते, वो शरीर नहीं होते। जैसे विष्णु है सांपों की सैया पर लेटे रहते हैं, फिर भी उनका संग नहीं करते। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते तो भी उन पर कोई असर नहीं होता, इसी तरह शंकर पर भी सांप लिपटे रहते तो कोई असर नहीं होता, इसी तरह उन पर भी कोई असर नहीं होता। और जो शरात्मा है उस पर ही असर होता है, वही शरीर होती है। पूरे 5,000 वर्ष इस स्थिति पे रहते हैं तो उनको मृत्यु नहीं आती, वो अमरनाथ भी कहा गया है। और ऐसे बताया था कि साकारी दुनिया में 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, उनके अलग स्वरूप कौन है, राम है अक्षर और कृष्ण है तरित होने वाले। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी माता जी, ठीक है, आगे दीदी, बताइए। वो बताऊं उसका हम्म, क्या माता जी? 12 का दीदी, वो बताइए। 12वें अध्याय का सीन है। ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम चिंतम च कुटस्थ अंचलम ध्रुवम। कि भाई ये अचल है, अडोल है, ध्रुव तारा की तरह है। जैसे कि कभी वो नहीं होते, भगवान कभी पतित नहीं होते, अक्षर है, अचिंतनीय है, और वो सब जगह पहुंचने वाले हैं, ऊंचे शिखर पर निवास करने वाले हैं, अचल। और पर्युपास्ते भी कहा गया है उनको। और कहते हैं वो कभी पतित नहीं होते। आप भोगता है ना, वो कभी पतित नहीं होते। अगर वही पतित होने लगे तो आत्मा, सभी जो आत्मा है बंधन में, उन्हें छुड़ाने वाला कौन होगा? वो तो एक तुरीय आत्मा है जो कभी पतित नहीं होती, वह अभोगता है, सुख दुख नहीं भोगती, करता है। और काशी कैलाशी वासी भी बताया गया है उन्हें, मोगवीर्य भी बताया गया है। और कुटस्थ मतलब ऊंची स्थिति में रहने वाली हैं। अवरिष्ट चोटी, जब बच्चे पूरे ही दलदल में डूब जाते हैं तो मैं उन्हें चोटी पकड़कर उठा लेता हूँ। ठीक है माता जी, आगे बताइए, आगे जिनका फोन अनम्यूट है। आगे और फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। नासिक बताइए माता जी। हाँ जी, पहले श्लोक पढ़ लो। पढ़िए। श्लोक। हाँ जी। ये तो अक्षरम निर्देश अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतम नवम अचिंत्यम सुकुटस्थम अचलम ध्रुवम। और 15 कड़ी पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में पॉइंट बताती हूँ। पुरुषो लोके क्षरम क्षरच्च अक्षरमेव च क्षरम सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षरम उच्यते। पॉइंट बताना है दीदी। हाँ जी। दो आत्माएं है ना, एक सुप्रीम सोल शिव और एक मुकरधारी सोल। और एक अभोक्ता है और एक भोक्ता है। शास्त्रों में भी बताया गया है ना, दास बलना सखाया सुदेया। भी सृष्टि और भी वृक्ष है तो उसमें दो पक्षी है, एक अभोक्ता है और एक फलों को खाने वाला भोक्ता है, खाओ खाओ करने वाला का बाप है। उन भोगी आत्माओं में नंबर 1 जो है वो शारीरिक जन्म लेता है ना, वो भोगी, तो उनको भी प्रजा या आदम को लेंगे तब तक वो भोगी है। परंतु उसका जो जन्म है वही किसी सुप्रीम शिव प्रवेश जन्म लेता है। उन दोनों की महिमा बिल्कुल अलग है। सांसारिक भोगी आत्माओं से भी अलग है। जो सौ पत्ते पढ़ाने वाला है उसकी भी बिल्कुल अलग है, और पढ़ाने वालों की भी महिमा अलग है। और एक 12वें का श्लोक बता दो दीदी पॉइंट। बताइए। मन बुद्धि से यात्रा है। हाँ, तो उनकी यात्रा है। तो इसी में ही मेहनत है, उसको कहा जाता है गुप्त मेहनत। अंदर से याद करना होता है। वो मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, शुभावा भी नहीं बोलना है, आवाज बिल्कुल बंद है। कोई भी काम करने लिया कोई हरकत नहीं हो, शिवाय नमो शिवाय ये भी शुभावा ये भी नहीं करना है, क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। दिल की आवाज दिल वाला भाव तक पहुंचेगी तो उसको वही आवाज वही आवाज में मेहनत है। बात जो कोई चाहिए उसको
और कुछ बताएंगे दीदी? ठीक है बच्चे, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति। हाँ जी। बताइए माता जी, रुकिए अभोक्ता नहीं। होने से अभो- अभोक्ता होने से सब जगह पहुंचने वाला है। भगवान वातावरण मन बुद्धि कुछ दे जो सारा अक्सर अड़ोल रहता है, इसलिए त्यो परमात्मा का साकार रूप है, शंकर कहा जाता है, वो है अलग कहा जाता है। ये येषु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गतिम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचिरं ध्रुवम्। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ हेलो दी, जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, काय की पूछ रही हैं? अभी तो पॉइंट बताने बोला, आप बताइए 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में, या तो अभी तक 15वें अध्याय में हमने क्या क्या समझा है उसे शॉर्ट में बताइए। हाँ दीदी, पॉइंट तो ये भी नहीं है। हम्म। जैसे 15वें अध्याय में ये पहले तो जो बताया है ना, तो वो अस्वस्थ वृक्ष, जो ये सृष्टि वृक्ष है, तो उसके बारे में बताया है कि ये जो सृष्टि वृक्ष है ये किस तरह यानी कि विस्तार को पाता है, कैसे इसमें जो शाखाओं के रूप में अनेक धर्म है वो फैले हुए हैं। तो उस तरह से बताया। और जो इस सृष्टि वृक्ष का जो ज्ञान कर, जिसको मतलब सृष्टि वृक्ष का यानी कि जो ज्ञान हो जाता है, तो वही वेदों का ज्ञाता कहलाता है। और इसमें यानी कि सारा वो सृष्टि वृक्ष किस तरह से फिर यानी कि जो विदेशी विधर्मी धर्म है, तो वो मतलब उनमें हम कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो जैसे उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कर्मों में बांधने वाली जड़ें होती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये बताया है कि उन सभी धर्मों को छोड़ करके हमें एक जो इस सृष्टि वृक्ष की जो जड़ है, बीज है, उसको पहचानना है, जो बताया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी कि एक ही शरण में जाना है, उस एक को पहचानना है। तो जिसके द्वारा यानी कि जो ये सारी सृष्टि की प्रक्रिया है वो जो प्रसारित हुई है, तो इस तरह बताया है इसमें। और मतलब ये जो 3 में बताया, 15 के 3 में, तो उसको मतलब किस तरह से हम पहचान सकते हैं, उसके भी एक पुरुषार्थ के रूप में बताया है कि जो अनासक्ति के यानी कि शस्त्र के द्वारा और सुदर्शन चक्र यानी कि ज्ञान के मंथन चिंतन के द्वारा हम उससे पहचान सकते हैं, तो उसको हमें खोजना चाहिए। दीदी, मैंने ठीक से रेडी तो नहीं किया है, पर मैं ऐसे ही अभी बता तक रही हूँ। जो समझा है बस वही बताइए। हाँ। रेडी की तो आवश्यकता नहीं, आप जो मेन मेन बातें हो तो बुद्धि में रहती है ना, जो भी हमने समझा है हाँ। वही बताइए। हाँ, तो मतलब किस तरह से हम उस ब्रह्मलोक में यानी कि उसको पद को पा सकते हैं, तो उसका पुरुषार्थ यानी कि 5 में बताया है कि जो आत्मज्ञान की जो गहराई में लगे रहते हैं और दुख सुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान यानी कि सब द्वंद्वों से जो मुक्त रहते हैं, तो वो ऐसी जो आत्माएं होती है जो सदा ज्ञान में ही मग्न रहने वाले हैं, तो वो ही उस अविनाशी परम पद को पा सकते हैं। और तो जो बताया कि वो अविनाशी जो परम पद है वो कैसा है, तो जो बताया कि यानी कि जहाँ कोई 5 तत्व हैं जहाँ पे भाषित नहीं होते हों, यानी कि जो सूर्य, चाँद, सितारों से भी परे की जो स्टेज बताई है, तो वो उस परम धाम में जो चले जाते हैं, तो वो वापस यानी कि इस धाम में नहीं आते। तो इस तरह यहाँ पे सर्वव्यापी का भी टॉपिक बताया है कि हम भगवान के उस स्टेज को बता सकते हैं कि वो यानी कि सर्व में व्यापक नहीं है, वो उससे ऊंच परम धाम में स्टेज में रहने वाला है। और जो जीवात्मा का विषय बताया, तो इसमें ये बताया कि किस तरह से यानी कि हम जब आत्माएं सृष्टि पर आती है, तो किस तरह से यानी कि वो आत्माएं जो मन बुद्धि संस्कार लेके जाती है, तो किस तरह से ये जीवात्मा बनती है। तो जो बताया कि मन सहित 6 ज्ञान इंद्रियों को यानी कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो ये मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियां उसके साथ में जाती हैं। फिर जब आत्मा एक शरीर से निकल के जब दूसरे शरीर में जाती है, तो अपने साथ ये संस्कारों को साथ में लेके जाती है, यानी कि ये
जो मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियाएँ ये साथ में जाती हैं, तो उस तरह से फिर ये जीवात्मा यानी कि दूसरे गर्भ में धारण करती है। जैसे बताया कि जैसे फूलों के साथ जैसे हवा चलती है तो फूलों से सुगंध को ले जाती है, तो उसी प्रकार आत्मा भी अपने साथ में ये सूक्ष्म इंद्रियों को लेके जाती है। तो फिर 9वें में बताया है कि मतलब जो आत्मा है वो आत्मा तो सूक्ष्म है, तो वो किस तरह से फिर अपने जो शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। जो बताया कान नाक जो भी है उनका उनके द्वारा ही आत्मा अपना यानी कि भोग करती है। और 10 में जो बताया है कि जो आत्मा है उसको यानी कि जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो वास्तव में जैसे करंट दिखाई नहीं देता, जो भी विद्युत करंट है, तो इस तरह ही मतलब आत्मा भी दिखाई नहीं देती, तो उसको ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। तो वो ज्ञानी लोग ही देख सकते हैं यानी अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हम आत्मा को पहचान सकते हैं। और 11वें में जो बताया अ, दीदी हम्म, मैं 16वें का ही बताऊँ? हाँ जी बताइए। हाँ। 16वें में ये बताया है कि मतलब जो 2 एमो पुरुषोलोके क्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, यानी कि जो संसार में 2 ही प्रकार के प्राणी बताए हैं, यानी कि आत्माएं बताई हैं, एक है भोक्ता और एक अभोक्ता, यानी क्षर और अक्षर। जो उसमें द्वा सपर्णा श्वेता सखाया ये बताया उस एक ऋचा में आया है। तो जैसे 2 प्रकार के आत्मा है, एक तो क्षर है जो जैसे 500-700 करोड़ जो आत्मा है वो क्षरित होती रहती है, यानी कि उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, क्योंकि वो दुख सुख भोगती हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। परंतु एक उनसे अलग एक तुरीय आत्मा है जो अक्षर है, जो सुप्रीम सोल शिव है। परंतु इनसे भी एक आत्मा अलग है जो क्षर होते हुए, यानी कि वो धीमी गति से भले ही इस दुनिया में सुख दुख भोगती है, सबसे धीमी गति से वो क्षरित होने वाला भी है, परंतु वो अपने को शिव समान अक्षर बना लेता है। ऐसी स्टेज यानी कि ऐसी ऊंची स्टेज बना लेता है कि वो कर्म करते हुए भी उसकी ऐसी ऊंची स्टेज बन जाती है कि वो उनमें यानी कि उनसे मन बुद्धि उसकी कर्मों में लिप्त नहीं होती। तो ऐसी एवरेस्ट चोटी जो बताई, ऐसी शिखरस्थ ऐसी ब्राह्मण चोटी बन जाता है। तो वो क्षर होते हुए भी यानी कि एक क्षर और अक्षर उन दोनों से भी अलग है, जो साक्षर हो जाता है, यानी कि वो अम, मतलब इन दोनों से यानी कि वो परमात्मा की स्टेज को पहुंच जाता है। जो सुप्रीम सोल है वो तो ऊंच तो ऊंच है ही, परंतु यहाँ सृष्टि साकार सृष्टि पे ऊंच नीच की बात होती है, तो इसलिए वो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा माना जाता है, यानी कि परमात्मा की स्टेज को प्राप्त कर लेता है वो। तो आत्माओं सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, तो वो अपनी मतलब शिव से भी ऊंची उपाधि प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्टेज को धारण कर लेता है। तो वो यानी कि सृष्टि का जो प्रजापिता जो जगत पिता है उसकी बात बताई है। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी आप बताइए, जो पहला टॉपिक 15वें अध्याय में हमने समझा, संसार वृक्ष का कथन, सृष्टि वृक्ष का कथन, तो इसमें हमने क्या क्या बातें समझी है? अब एक से 15 अध्याय का एक श्लोक से बस जो उनका टॉपिक मतलब मुख्य समझा हमने संसार सृष्टि वृक्ष के बारे में, तो उन श्लोकों में हमने सृष्टि वृक्ष के बारे में क्या क्या समझा है? यदि स्टोन तैयार नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं पाऊंगी ठीक से। ठीक है माता जी, रुकिए। माता जी आप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जी दीदी। दीदी इसमें ये है कि जो वृक्ष होता है जैसे अ, जैसे दुनिया में भी कोई वृक्ष होता है तो उसका एक बीज होता है, उस बीज से ही वृक्ष निकलता है, तो उसका जो तना होता है
फिर उसकी जो दाई बाई ओर की शाखाएँ होती हैं। तो उसी तरह से ये जो हमारा जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है उसी प्रकार बना है। तो उसका एक बीज है, बीज कौन है वो मतलब भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा बीज है। उसी से जो वृक्ष निकलता है, जो तना है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का है। जो वो शाखाएँ निकलती हैं वो दाई-बाई ओर की वो विदेशी विधर्मी धर्मों की वो होती हैं शाखाएँ। तो इस तरह से ये वृक्ष बनता है। अ, वृक्ष बनता है जो बाइप्लाट जड़ें हैं वो जैसे बा ने बोला है ना कि जो आधार मूर्त आत्माएँ हैं वो जड़ों के रूप में हैं। तो इस तरह से ये सृष्टि वृक्ष बनता है जो इस सृष्टि वृक्ष को ना इसके आदि मध्य अंत को हम वैसे का वैसा नहीं देख सकते हैं। तो उसको हम ज्ञान के नेत्र से ही देख सकते हैं। जैसे-जैसे हम ये ज्ञान और सुनेंगे, समझेंगे, तो उसको हमने देखना है। जैसे उसको देखने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिससे ये सारी सनातन भगवान की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो उसके लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। जैसे भाव ने बोला है कि अपना आत्मज्ञान में लगना है, आत्मा की ज्ञान की गहराई को जानना है, सुख-दुःख में और जो देह के द्वंद्व हैं, मोह वगैरह हैं, जो 5 विकार हैं, उनसे ऊपर उठ के अपनी आत्मा में स्थित होना है। जब हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तब हम उस वृक्ष को, बीज को गहराई से जान पाएँगे। ठीक और है। दीदी? माता जी, क्या आप 15वें अध्याय में से कोई भी टॉपिक के लिए बता सकते हैं भुवनेश्वर के माता जी? दीदी यही वाला बताओ 15 का 16। बताइए। श्लोक है द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसमें बताया कि संसार में दो दो प्रकार का पुरुष है बताया इसमें इस श्लोक में। एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर क्षर माने जो क्षरित होने वाला है। तो जिस मतलब संसार में सब जितने भी आत्माएं हैं सब क्षरित होते हैं। लेकिन एक उसमें अक्षर जो है वो शिव शिव के लिए बताया है। शिव अक्षर है वो क्षरित कभी भी नहीं होता है। संसार में आता है किसी शरीर के तन में आते हैं लेकिन किसी के संग के रंग में वो क्षरित रंग में आकर भी क्षरित नहीं होते हैं। तो इसके अलावा और एक इसमें बताया और एक है जो संसार में रहने के बावजूद भी संग के रंग में आने के बावजूद भी क्षरित नहीं होता है वो है विष्णु नारायण का। तो उसमें जैसे बताया विष्णु का सांप की सैया पर पड़ा रहता है। सांप की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी उसके कोई क्या सांप का रंग नहीं लगता है। जैसे चंदन विष व्यापक नहीं जैसे ऐसे बताया मतलब लिपट रहता है भुजंग से कुछ बताया। जैसे शंकर जी को दिखाया जाता है गले में सांप पड़े रहते हैं उसके बाहु में सांप है गले में सांप है सर के ऊपर सांप है फिर भी सर्प की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी वो बिल्कुल अक्षर बन जाते हैं शिव समान बन जाते हैं। तो वही बताया है। तो मतलब जैसे बताया मतलब कोई जैसे और जो क्षरित होने वाले जो आत्माएं है मनुष्य सृष्टि में वो 4-6 दिन में भी वो सारे मर जाते हैं मतलब नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो एक आत्मा है जो दुनिया में संसार में मतलब सबके संग में आने के बावजूद भी बिल्कुल अक्षर बन जाते हैं शिव समान बन जाते हैं। यही बताया दीदी इसमें। ठीक है माता जी। आगे किनका फोन अनम्यूट है? अपने रोल नंबर बताइए। ओम शांति। मैं सागर 50 दी बनारस 2250 और कौन है छोटे फोन से? 19,423। हाँ, और 9793 बहन जी। ठीक है। हाँ बताओ बहन जी। एक मिनट। पहले तो आगरा के माता जी आप बताइए, ये जो सृष्टि वृक्ष का कथन हमने सुना ना उसमें क्या क्या बातें समझिए। ज्यादा लंबा नहीं कीजिए क्योंकि और भी टॉपिक्स बाकी है, तीनों को भी समय मिले इस तरह से। हाँ दीदी जो असुर बच्चे ना जो वो भी तुलना जाती जो बनियान की गई है
तो जो उसकी जो बनंती की जो शाखाएं जो शाखाएं फैल जाती हैं, मतलब वो सनातन धर्म की जो उसमें जो मूल जड़ है ना बनंती में, वो नहीं दिखाई गई है। तो उसकी जो ये फाउंडेशन है, इस संगम ऊपर ही लगता है। यानी इस दृष्टि में जब द्वापर युग से जब अनेक धर्म फैल जाते हैं, जो संगम युग में इसका फाउंडेशन पड़ जाता है, उसके कारण क्या है, जो अधुन की शाखाएं हैं, जो अधुन की शाखाएं यानी जो जड़ पर बैठी आत्म आत्मा विदेशी धर्म की अनेक पतनशील जो शाखाएं वो शुरू हो जाती हैं। तो उसमें क्या है कि जो दाएं पक्ष वो जो शाखाएं दिखाएंगे जो विधर्मी फैलती हैं, और जो 500-700 करोड़ जो सत्य दिखाए गए हैं, वो मतलब आगे बढ़ती जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जाती है, उनके लिए बोला गया है। और जो 3 गुणों का जो प्रभाव है, जो जिन पर मतलब ऐसी शाखाओं पर जो मतलब शाखाओं पर जो आगे फैलती जाती है, 3 गुणों का प्रभाव उनका बढ़ता चला जाता है, तो वो कर्मों में बन जाती है। जैसा कर्म में आती है तो वो कर्मों में बन जाती है। तो इसलिए जब सारे धर्म फैल जाते हैं ना, तो कर्म बनने लग जाते हैं, तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो तभी तो भगवान ने बोला था सर्व धर्मान प्रत्यक्ष मामी कम पूर्णम। तो मतलब उस परम बंधन से छुड़ाने के लिए तो हमारा जो प्रसाद बताया है, अनासक्ति अचल दृढ़ता की गधा और चंचल मन को स्थिर करना है। और इस जो मतलब भावना की दुनिया है, एटम बम वाली दुनिया है, उस एटम बम वाली दुनिया में उस परम पद को खोजना, जिससे जो हमारे जो सृष्टि की जो पुरानी प्रक्रिया है ना, सनातन धर्म की जो सनातन धर्म की प्रक्रिया गो थ्रू हुई है, उसको हमें खोजना चाहिए। उससे मतलब कर्म बंधनों से छूटने के लिए कुछ जीरो पार्टधारी की तरह हमें लेनी चाहिए। और भी थोड़ा थोड़ा आगे चलो बताओ, आपने ये कल वर्ष के लिए बोला था, आगे क्या बताओ। तो मतलब जैसे कि आगे 15 के 4 में और 5 में ये बोला है कि उस स्वर्ग की प्राप्ति हेतु वो बता है कि क्योंकि जो कलयुग के अंत में जब कर्म को बांधने वाले जब धर्म फैल जाते हैं, तो उस परम पद के जो परम पुरुष है, जो उसके द्वारा जो वैकुंठ बनता है, स्वर्ग की दुनिया बनती है, सनातन धर्म की प्रक्रिया बनती है, उसकी प्राप्ति हेतु हमें अपने वो बताया है पुरुषार्थ कि निर्माण मोह जिस निरोधा आध्यात्म अध्यात्म नित्या विनय व्रत काम, यानी जो भौतिकवाद है उससे निकलने के लिए जो आत्म की गहराई में, जो आत्मज्ञान की जो गहराई में लगे हुए हैं, उन कामनाओं से निवृत्त होने वाले द्वंद्व मोह से रहित मोह एवं जो ज्ञानी जन है उस परम धाम वैकुंठ में ही जाते हैं। और मतलब इस सृष्टि पर जो परम धाम से उतर आ जाता है, तो जब वहां पर जाने पर जब हम पहुंच जाते हैं उस परम धाम में, तो पुरुषार्थ करके तो 2500 वर्ष तक इस दुख की दुनिया में नहीं लौटते हैं। तो वो मतलब भगवान के उस परम धाम को ही पाते हैं। मतलब चौथे के मतलब 15 में के चौथे और 5वें में और 6वें में यही बात दी गई है। आगे और बताएंगे। बनारस के यहाँ तुझे बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। ये 15 का 16 बताना है दीदी। अभी जो टॉपिक माता जी ने बताया वही टॉपिक में आपको जो भी बातें याद है सृष्टि वृक्ष के बारे में वो बातें बताइए। सृष्टि वृक्ष के बारे में दीदी इसमें बताया 15वें अध्याय में कि ये सृष्टि वृक्ष जो है, ये इसका मूल बीज जो है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधम शाखाम अश्वस्य प्राऊ अव्ययम छदांसि यस्य पर्णानि यहतम सारे निधम। श्लोक पढ़ेंगे तो क्लास पूरा हो जाएगा। बस इसकी जो बताते है जाइए मेन बातें। ये ऊपर की ओर इसका बीज है और नीचे इसकी जड़ें फैली हुई है। मूल तना एक ही गया हुआ है और दाई बाई जो है वो अलग अलग मतलब वो धर्मों की दाई बाई देसी विदेशी धर्मों की शाखाएं हैं। और ये जिसके सृष्टि वृक्ष पत्ते हैं, तो इसको मतलब ये अस्वस्थ वृक्ष जो है ये बनियन ट्री की मिसाल दिया है। तो इसको बोले जो जानता है गहराई से भली भांति, वही है पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ही जानता है। तो ये जो देवी देवता सत्य सनातन धर्म की ये जो मूल तना मतलब गई हुई है, तो इसी इसी को हम लोगों को मतलब
जानना चाहिए, क्योंकि ये इसमें हम लोग जो जाते हैं तो वो कर्मों में बंधते नहीं हैं, और जो दाई बाई शाखाएं हैं उसमें फिर वो जाने से वो कर्मों में बंध जाते हैं। तो इसीलिए ये बोला भी है ना कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और ये जो बोले हैं कि इस इस बनियन ट्री को जो मतलब जानते हैं वो अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत विष्णु लोक के परम पद को पाते हैं। तो उसमें जो वो हीरो परम पुरुष हीरो पाठधारी जो है उस मतलब उसी से ये सारी क्रिया जो है प्रवृत्ति मार्ग की देवी देवता धर्म की प्रसारित हुई है। तो उसी परम पद को हम लोगों को खोजना चाहिए, और जिससे कि वो अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपति परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो उस पद को ही खोजना चाहिए जहाँ से कि फिर वो मतलब दुखी संसार में लौट कर नहीं आते, जिसके लिए ये भी कहा है कि उस परम पद मतलब जहाँ पर वो स्वयं ही प्रकाशित वो ब्रह्मलोक है। और इससे ये भी बात हो जाती है कि भगवान मतलब सर्वव्यापी नहीं है, और वो आते भी हैं यहाँ तो एक ही मतलब शिव शंकर में आते हैं। तो वही जो है कि बोलते हैं कि अपरा प्रकृति में जो अपरा प्रकृति में स्थित है वही वो महादेव जो है वही 6 इंद्रियों सहित योग बल से पूरे जगत को खींचता है। तो उसी को ही जानना चाहिए, और अ, उसी को ही जानना चाहिए और उसी की शरण लेना चाहिए। और ये भी बोला है कि जैसे उस मतलब हाँ त्रिगुण युक्त आत्मा को सच्चे गीता एडवांस वाले ही ब्रह्मावत देख पाते हैं, और दिखावटी टीका करती जो है महामूर्ख वो उसे नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए वो द्वापर से सर्वव्यापी मान लेते हैं। और ये संगम युग में सृष्टि के बीच आदि मानव जो एक में व्यापी है, भगवान मतलब एक में ही व्यापी होके आते हैं, तो उसकी ही सुननी चाहिए उसको जानकर। और ये है कि आगे उसको का रुकिए मत जी, और भी लोग हाथ उठाए हुए हैं। ठीक है, 9793 मत जी आप बताएंगे। आगे किनका फोन अनम्यूट है? हेलो रोल नंबर बताते जाइए। 1377 और किनका अनम्यूट है? 27568। ठीक है, बताइए माता जी, जीवात्मा का विषय इस टॉपिक में हमने क्या समझा है 15वें अध्याय में? हेलो 15 मिनट रहेगा। हेलो बताते जाइए, सुन रहे हैं माता जी हम। दो इमौ पुरुषौ लोके अक्षर च अक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। संसार में ये दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, अक्षर और प्राणी विनाशी है, और शिखर पर स्थित अमोघ वीर्य कहा जाता है। संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता है। ये दो ही प्रकार की दो सुप्रणा आत्माएं हैं। अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर्य शंकर जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी पार्थधारी महादेव सिवाय सभी अक्षत वीर्य पतनशील प्राणी विनाशी है, आज है कल नहीं है, और परम ब्रह्मलोक वासी ऊंची मनसा स्थिति के काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है।
इसमें शिव बाबा के लिए बताया दीदी कि अक्षर जो है वो एक ही आत्मा है और बाकी सब जो है वो त्रित आत्मा है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी। नासिका माता जी हाँ जी। बताइए, हाँ इस जीव अध्याय में जीवात्मा का विषय जो टॉपिक है इसमें क्या क्या बातें आई हुई है? इसमें आई है कि जो ये सृष्टि है प्राणियों की जिसमें सनातन जो बुद्धि रूपी शिव नेत्र का अंश है, प्रकृति में स्थित जड़त्व बुद्धि को मन सहित 6 इंद्रियों को जो है महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। और जब आत्मा ऊपर निकलती है, आत्मा इसमें तो जब देह को दूसरी देह को धारण करते हैं, तब जब अदर्शनीय जैसे वायु फूलों की सुगंधियों को लेकर जाता है, ऐसे स्वभाव संस्कार सब उसके साथ चले जाते हैं। और अ, यह कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, मन को आधार लेकर विषय भोगों को पंचभूत जड़ निर्मित देह यंत्र कार से विषय भोगों का ज्ञान कर्मेंद्र द्वारा सेवन करते हैं। एक्चुअल मैंने ना ये किया था संसार वृक्ष का बताइए, हम्म जो किया है उससे ही बताइए। हम्म ये जो पहला श्लोक है 15 का, उस जिसकी शाखाएं ऊपर है और पूरा वृक्ष क्या जड़े और तना पूरा नीचे फैला हुआ है। इसका वर्णन किया गया है कि ये अविनाशी सृष्टि वृक्ष है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज ऐसा है, इसका विनाश नहीं होता, लेकिन पत्ते, टहनियां, फूल, फल इन सब का विनाश हो जाता है, सड़ जाते हैं, लेकिन ये बीज सड़ता नहीं है, ऐसे बताया है। और जैसे ये जो जड़ें बनी हुई हैं और धर्मों की अलग अलग मन बुद्धि वाले, अलग अलग विचारों वाले अलग अलग प्रकार के ये जड़ें हैं। और इसमें से जो बीज हैं वो गुप्त है, दिखाई नहीं देती है। और जो स्वर्ग का और जो मेन जो क्या तना है, तने में जो तना में वो राम और कृष्ण की जो आत्मा, उन आत्माओं में सारे स्वर्गलोक की आत्माओं में मर्ज है, वो अलग अलग मतों वाली नहीं है। द्वापर के बाद ये अलग क्या अलग क्या मत। बताए माता जी, रिपीट कीजिए अपनी बात को। हाँ, मना स्वर्ग में जो भी आत्माएं हैं सतयुग और त्रेता में, उन आत्माओं का बुद्धि ये संगम युग में ही शूटिंग में रामकृष्ण की आत्माओं में मर्ज होकर रहते हैं। वो अपनी अपनी अलग मतों का मत नहीं रहते उनके, इसलिए उसको स्वर्गलोक कहा जाता है। और जो द्वापर युग में अलग अलग मतों वाले अपने अपने विचारों वाले ब्रांचेस निकलते हैं, उसको अधोमुखी शाखा कहते हैं। और ये जो सृष्टि वृक्ष है ये अविनाशी है, ब्रह्मलोकीय। इसका वृक्ष जो है ना, ये दिखाई सृष्टि पर नहीं दिखाई देता, ये संसार में जो समझने की बात है। और इस दुखी संसार में ये सब आत्माएं नीचे आ जाती हैं, सभी आत्माएं। और ये इस वृक्ष का आदि मध्य अंत कोई जानता नहीं है। और ये इसको इसलिए भी बोला है कि जब सारा वृक्ष पूरा विकसित हो जाता है, तब 18 के 66 में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो एक बीज को जानने से सारा वृक्ष बुद्धि में आ जाता है और सभी धर्मों को त्याग कर एक बाप की शरण में जाएंगे, उसको जानकर, मानकर, पहचान कर ज्ञान लेंगे, तो हमें सबसे ऊंची परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ जी, और डिटेल करूंगी दीदी मैं, आप भी किया है। हाँ। आगे एक मिनट रुकिए। नेपाल के माता जी। हाँ जी दीदी, बताओ ये उसका पहले आगे का अध्याय कुछ का। बताइए माता जी, वही वही टॉपिक में रुकेंगे तो क्लास में ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ ये जो जी, तो परमात्मा का स्वरूप है इस बात को जो समझा है उससे बताइए, अगर आप रेडी किए हुए हैं तो। रेडी तो नहीं किया है, मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। अब मेरे आंख में ऑपरेशन हुआ है, देखने में मुश्किल है, थोड़ा मुंह से ऐसे देखिए बता। नहीं, जो आपको याद है वही बताइए।
वही तो वो उसमें पहले में तो बताया है कि अर्धमूलम अधशाखा, मतलब जड़ें ऊपर की ओर दिखाई देती है मनुष्य इस सृष्टि रूपी झाड़ की, जैसे सृष्टि उसमें बनियान ट्री से टेली किया हुआ है, जिसका बीज कहाँ से निकलता है कहाँ से अंत होता है वो भी नहीं पता है। ऐसे मनुष्य सृष्टि का भी कहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे उत्थान पतन की, और किसी को नहीं पता नहीं है, कि जो भगवान आकर के अभी हमें स्वयं इसका बारे में समझा रहे हैं कि जड़ें ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, और उससे भी ऊपर होता है बीज। बीज जो दिखाई नहीं देता है, तो जड़ें मतलब उसका आधारभूत आत्माएं जो अनेक धर्मों के मेन विदेशी विधर्मिका लोग का जो मेन बीज रूप है वो जड़े है, और दाई बाई ओर के जो शाखाएं होते हैं वो दाई ओर के होते हैं, जो हिंदू धर्म के जो सहयोगी होते हैं वो दाएं ओर के दिखाते हैं, जो बाएं ओर दिखाते हैं वो विदेशी विधर्मी और विरोधी धर्म के दिखाते हैं। और उसमें मेन बीज बीज है भगवान, आत्मा का बीज है भगवान परमपिता परमात्मा शिव। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का भी कोई साकार बीज होगा, वो है जिसमें भगवान आकर के प्रवेश करते, शंकर जो महादेव उन वो अपने को उसका शंकर रंग में आकर के वो अपने को भी ऐसा बीज बनाता है कि जैसे शिव निराकार ज्योति बिंदु है उसी की तरह को खुद भी बीज बनता है, उसी से ये सारे सृष्टि निकलता है और उसी में ही अंत में समा जाता है। और वो झाड़ के चित्र में भी ऊपर में दिखाया है कि वो नंगन शंकर की मूर्ति, तो सारे आत्माएं विनाश के समय उसी की ओर खींची चली जा रही है। तो वही मनुष्य सृष्टि का बीज है जिसमें भगवान शिव आकर के प्रवेश करके और सभी को ज्ञान देते हैं, और उनका शंकर रंग से वो ऐसे जैसा वो है परमपिता परमात्मा शिव उसी की तरह वो भी खूब बन जाता है, बीज बन जाता है। और उसके यादगार में मंदिर में शिवलिंग भी दिखाते हैं कि जो शिवलिंग दिखाते हैं उसका कोई भी अंग लिंग नहीं दिखाते या कर्म इंद्रिया कोई भी नहीं दिखाते, फिर भी सारे काम करता है वो उसी के यादगार में वो दिखाते हैं। और 16 के अध्याय 16 नंबर में भी बताया कि आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक क्षर एक अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाला पतित होने वाला, अक्षर माना अक्षर अमोघ वीर्य कभी क्षरित नहीं होने वाला परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो पतित दुनिया में पतित मनुष्य तन में आकर के जो पतित दुनिया को पावन बनाने के काम करते हैं, तो भी वो उनका पतित दुनिया का के साथ कोई भी शंका रंग नहीं लगता है। वो और जिसमें प्रवेश करते हैं जो इस मनुष्य क्षरित होने वाले मनुष्य में तो जो धीमी गति से क्षरित होने वाली आत्मा है उसी में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, जो जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी ऐसा बन जाता है कि अक्षर ऐसा बन जाता है कि उसका शंकर रंग से संपूर्ण उसी के जो गुण है वो ही धारण करता है अपने में, और वो भी खूब अक्षर बन जाता है। और उसी के उसमें उसको याद करना माना ही सच्चा ज्ञान है, निराकार को साकार में याद करना, उस परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को जो साकार आदम एडम आदिनाथ आदिदेव जिसे सभी धर्म लोग मानते हैं, उसमें आए हुए भगवान को जानना पहचानना और उसमें उसको निराकार को याद करना ही करना ही यही भगवान को पहचानना है। इसी से ही हमारी सदगति होगी। और यही समझा दीदी थोड़ा। हाँ जी बताइए। अभी जो हेलो माताओं ने बताया हेलो उसमें जो छूटा हुआ है उसे बताइए, जो 2 फोन अनम्यूट है। ये अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम युग संसार वृक्ष का कथन। से हमें कैसे भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, आदिदेव शंकर है, जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, फाउंडर है। निराकार शिव सुप्रीम सोल निराकार ज्ञान का बीज डालने वाला है। अपितु साकार मानवीय सृष्टि पर साकार सृष्टि साकार पिता से ही शुरू होता है। कैसे ना, इसको दिखाया गया है कि साकार वृक्ष के रूप में, जैसे कोई भी वृक्ष के बीज से पैदा होता है तो निराकार शिव पहले क्या तैयार करते हैं, पहले वो बीज और आधार धरणी तैयार करते हैं। माना आधार रूप मूर्त और उधार मूर्त आत्मा है, ये दुश्रेष्ठ आत्मा है। आदिदेव प्रजापिता का ये आदि रचना है। तो ये सृष्टि वृक्ष में तो यहाँ तो सीधा करके दिखाया गया है समझाने के लिए। नीचे जो जड़े पर बैठे हैं वो है आधार। इसमें प्रमुख 10 धर्म के 10 आधार मूर्त आत्माओं को दिखाया गया है स्पष्ट रूप से।
और आधार को जन्म देने वाले जो बीज होते हैं वो यज्ञों के आदि में ये बीज रूप आत्माएं पहले थे, जो आदि सु अंत में वही अभिप्रत्यक्ष होने वाला है। तो ये जो बीज है वो अपने को मिट्टी में पहले मिला देता है, तो जाके गुले गुलजार बाग बनता है, माना गुलशन बाग बनता है। तो बीज तो दिखाई नहीं देता, चाहे बीज हो चाहे आधार हो, ये सशक्त आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा का ज्ञान युग बल से हर धर्म से चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान क्या करते, खींचते हैं पहले। तो सब आकर यहाँ ब्राह्मण बनते हैं, चाहे आधार हो चाहे बीज हो। पुरुषोत्तम संगम में यह एक जैसे नहीं है, माना स्वभाव संस्कार गुण धर्म विशेषता भी इनके अंदर अलग अलग स्पष्ट देखने में आ रहा है। तो यहाँ 3 ग्रुप दिखाया गया स्पष्ट रूप से। पहला ग्रुप है जो देवी देवता सनातन धर्म का, जिनका मुखिया रूप के रूप में टेम्पररी रूप में ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया गया है। ये टाइटलधारी है, ये सीधा जाने वाले। द्वापर मध्य में जो शाखा निकला है लेफ्ट साइड, वो इस्लाम धर्म है, जिसका आधार माने विषय विकारी गुण तो होते हैं उनका, वो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। उसको इब्राहिम के रूप में दिखाया गया, इब्राहिम का सूल उसमें प्रवेश करती है, तो दैत्यवाद वहीं से फैलता है। तो ये लेफ्ट साइड वामांग हो गए। फिर दूसरे राइट साइड में भी दिखाया गया जड़, जो मैंने राइट साइड में जो जड़े पर बैठे हुए हैं, वो राइट साइड में जो भारतीय सुदेशी सुधर्मी है, माने विधर्मी तो अंत में बनते हैं, लेकिन ये सुधर्मी है, पवित्रता को मान्यता देने वाले हैं। तो इनको राइट साइड में दिखाया गया। ये भारत में धर्म पनपता है, फिर बाद में विदेशी बन जाते हैं। ये शुरुआत का हो चुका है, आप जीवात्मा के विषय से आगे बताइए ताकि समय बचे। अच्छा, जीवात्मा, ये जीवात्मा का विषय में विश्व भर में जितना प्राणी सब शिव सुप्रीम सोल का युग उजार से जन्म लेते हैं। कैसे ना, शिव तो निराकार है, तो साकार मानव पिता महादेव शंकर को सबसे पुरातन पुरुष जब पुरुषार्थ करके शिव समान बनता है और संपूर्ण सृष्टि का युग ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। सारा सृष्टि पर साकार भगवान सारे प्राणियों को उत्पत्ति करता बन जाता है। उसका शंकर महादेव का बुद्धि नेत्र के जरिए से, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, वो जब खुल जाती है तो शिव सुप्रीम सोल माने शंकर को निमित्त बना के सारे कार्य करती है। महादेव का जो अपरा प्रकृति में स्थिति जड़त्वमयी बुद्धि को माने मन रूपी जो 6 इंद्रियां है उसको युग बल से खींचता है। तो जिसके आधार पर माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बताया जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधि को ले जाती है, तो उसी प्रकार जब तक माने ये शरीर को माने आत्मा छूटती है, तो शरीर के से जो 23 तत्व है उसको साथ लेके दैहिक तत्व जो 23 तत्व है, इसको बताया महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में वच इंद्रियाणि दशम एकंच पंचच इंद्रियो गोचरा। तो सारा 23 तत्व को साथ लेके जाती है। फिर आगे बताया आत्मा तो चैतन्य है, शरीर 5 जड़ तत्व है। आत्मा शरीर में जब प्रवेश करता तब जीवित चैतन्य जीवात्मा बनती है और मौन बुद्धि संस्कार सहित 23 तत्व के जरिए सुख दुख पाप पुण्य सब भुगता है। खासकर कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से विषयों को भुगता है। तो आत्मा भुगता है, भुगतापन की संस्कार ही आत्मा को पुनर्जन्म में अच्छा बुरा जन्म का कारण बन जाता है। तो इंद्रिया जो है उससे आत्मा भुगती है। तो ये सब तो इंद्रिया जो है ये जड़ शरीर में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो परंतु मन बुद्धि संस्कार जो है ये 3 शक्ति आत्मा में ही रहती है। आत्मा को ही कहा जाता है मन बुद्धि संस्कार 3 शक्ति को। तो फिर आगे आत्मा और परमात्मा को कौन देख सकता है ना, कौन नहीं देख सकता ना। परमपिता परमात्मा एक महादेव जगत पिता में एक व्यापी स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसीलिए सच्ची एडवांस गीता ज्ञान के आधार पर उनको हम जानने की पहचानने की बात है। बाकी कौन जानते हैं ना, जो पीबी के वाले वो जानते हैं, एडवांस ज्ञान वाले जो लेते हैं। मात्र जो सर्वव्यापी मानने वाले उनका बुद्धि रूपी नेत्र में गडरेजे का ताला लगा हुआ है, क्योंकि अनेकों से वो ज्ञान सुनते, एक से नहीं सुनते, इसलिए उनको नहीं दिखाई देता। क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म तो देखने चीज नहीं है, वो ज्ञान गम्यम ज्ञानज्ञम, ज्ञान के आधार पर उनको जाना जा सकता है। और 11 में इसमें और स्पष्ट क्या है, आस्तिक कौन और नास्तिक कौन। जो जन्म जन्मांतर एक के प्रति अभिविचारी भक्ति करते हैं वही भ्रू मध्य में आत्म ज्योति को स्पष्ट देख सकते हैं। ये पक्का आस्थावान आस्तिक है। परंतु नास्तिक अपने दही की इंद्रिया की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति को, रस को भोगने का वो छोड़ नहीं पाते हैं।
तो वो बड़े हिंसालु व्यभिचारी बनते हैं, जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर अंत में एकदम नास्तिक, इसके प्रति कोई आस्था नहीं रखते, ना आत्मा ना परमात्मा ना स्वर्ग ना नरक, ये बड़े हिंसालु व्यभिचारी बन जाते हैं। तो विशेष करके ये जो निराकार को मानते हैं, जैसे भारतीय आर्य समाज होते हैं, तो वो पूरा नास्तिक नहीं बन पाते, निराकार को कम से कम मानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर देता है, सबसे बड़ा इनका धर्म के प्रति, कोई धर्म के प्रति आस्था नहीं रहता, इसलिए इनको धर्मनिरपेक्ष राज्य ये निर्माण करते भारत के अंदर। तो इस प्रकार का तो है ये जीवात्मा का विषय ना। हाँ, ठीक है, जीवात्मा विषय। इसके बाद आगे 15 का बताइए, थोड़ा बता, 15 का बताइए थोड़ा बताता हूँ। बताइए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कल्पांतकालीन महामृत्यु के समय में सबके दिल में स्मृति रूप से याद की ऊर्जा के रूप में, युग शक्ति के रूप में व्यापक हो जाते हैं। मतलब भगवान का याद सर्वव्यापी, अणु मात्र से वो शक्ति समा जाता है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो। युग व याद की ऊर्जा ही सारी सृष्टिगत कार्य को संचालन करता है, वही मुख्य पावर है। चाहे जड़ सूर्य हो चाहे जड़ चंद्रमा भी हो, वो कहाँ से शक्ति लेती है? मुख्य शक्ति का आधार ही ज्ञान सूर्य भगवान है, तो उन शक्ति का आधार एक ज्ञान सूर्य से वो प्राप्त करते हैं। तो ये माने जो 4 ब्रह्मा रूपी मुख दिखाया गया है, वो वेदवाणी इस बात की प्रूव करता है कि और 4 वेदों द्वारा भगवान को भी जान सकते हैं हम। और द्वापर से वेद व्यास बनकर वो क्या करता है ना, सारे ज्ञान का जो प्रकाश है 2500 साल के लिए वो डालने वाला है। वही शिव बाबा है जो वेद व्यास है। शास्त्रों में सबसे माने पुराण शास्त्र किसको बताया गया? माने गीता, वेद बताया गया, वेद से फिर गीता हुआ, सारे ज्ञान उससे विस्थापित हो जाता है कि अंत में सर्वव्यापी की जो अज्ञानता वो फिर सब में व्याप्त हो जाता है। तो फिर भगवान आके कि मैं वेदांती भी हूँ, माने सबका अंत करने वाला हूँ। कैसे ना, जो शास्त्र पुराण वेद का जो तंत्र है अभी अस्पष्ट है, माना शंकर का जटा उलझी हुई है। जब वेदांती लक्ष्मी या ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होंगे, बहुत सारे ज्ञान की जो माने उलझा नहीं है, अनसुलझी बात है, वो बात तो सुलझ जाएगा, अंत में सब स्पष्ट हो जाएगा। तब सारे वेद शास्त्र का अंत का तब अंत हो जाएगा, एक ज्ञान सागर का बात स्पष्ट हो जाएगा। माने लक्ष्मी नारायण का जब संस्कार का मिलन बन के एक हो जाएगा, तब वो पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये बात को स्पष्ट किया गया। ठीक है, 8083 आप बताइए, जो आगे परमात्मा का स्वरूप है जो टॉपिक है। ओम शांति। हाँ जी, ये परमात्मा का स्वरूप का ऊपर तो मैं पिछले बार बताया था। मैं एक्चुअली ये जो पहला 2 हेडिंग है, ठीक है, बताइए। जो संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय और ये जीवात्मा का विषय, ये 2 विषय में बताना चाहता हूँ। ठीक है। मैं इसे विस्तार तो नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट में जो भी सारांश है वो हाँ बातें जी। जो समझाओ वही बताऊंगा। हम्म, ये जो संसार वृक्ष का कथन में 1, 2, 3 ये 3 श्लोक में ये बताया कि भगवान जब आते हैं, जो सृष्टि का बीज है, बीज रूप आत्मा है, उनको उठाते हैं, जो चित्र में उसको रूट के रूप में दिखाया है। और जो आधारमूर्त आत्मा है, जिनको जड़ के रूप में बैठे हुए, जो शरीर में बैठे हुए दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती के साथ और 4-4 करके, वो आधारमूर्त आत्मा है। ये बीज रूप आत्मा और ये उधारमूर्त आत्मा बीज रूप आत्मा है, और आधारमूर्त आत्मा जो है वो जो बेसिक नॉलेज में चलते हैं। तो ये दोनों ऊपर उठते हैं। ये दोनों आत्माएं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, उसी समय जो शाखा स्वरूप आत्मा है जिसमें धर्मपिता बैठते हुए दिखाते हैं, धर्मपिता और तुंडे तुंडे मतिभिन्न जो वेदों का ज्ञाता, जो वेदवाणी को जानते हैं, उनको पत्ते के रूप में दिखाया है। मतलब सृष्टि वृक्ष में 4 प्रकार की आत्मा को दिखाया है। जो बीज रूप आत्मा है, जो रूट है, जो आधारमूर्त आत्मा है, जो बैठे हुए हैं, रूट का मतलब ज्ञान रस लेते हैं, और जो धर्मपिता हैं उनको शाखा के रूप में दिखाया, बाईं और दाईं की तरफ जो शाखाएं हैं, और जो उनका फॉलोअर्स है उनको पत्ते के रूप में दिखाया। तो जब आधारमूर्त आत्मा और उधारमूर्त आत्मा जो ऊपर की तरफ जाते हैं, शिव का बेसिक ज्ञान हो या एडवांस ज्ञान हो, वो दोनों को लेने वाले ऊर्ध्वगामी होते हैं। उसी समय धर्मपिता को फॉलो करने वाले आत्मा है वो नीचे स्थिति में आते हैं, क्योंकि वो मनुष्य को भोगी को फॉलो करते हैं तो नीचे की स्थिति में आते हैं। उसके बाद जब परमात्मा आता है, ज्ञान देता है, वही जो बीजरूप आत्माएं है, वो आत्माएं ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो आधारमूर्त आत्माएं हैं वो भी कुछ ना कुछ ऊपर की स्थिति में जाते हैं।
लेकिन जो विषय का प्रबला मतलब जो द्वापर में आने वाले जो धर्मपिता हैं, जो विषय विकार का भोगी हैं, उनको जो फॉलो करने वाले हैं, वो पूरी रीति नीचे जाते हैं, जिनको पृथ्वी लोक में फैला हुआ दिखाते हैं, और जो तामसी है वो पूरा नीचे तमोगति में दिखाते हैं। तो ये मनुष्य लोक में किसमें परमात्मा आके काम कर रहा है, उसको जानने के लिए वो बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ये सब धारणा जो मनुष्य ने सीखा है, धर्म पिता ने जो शाखाएं सिखाए, वो सब वो त्याग करके जो भगवान जो गीता ज्ञान देते हैं, जिस एक व्यापी के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं, उसको हमको पकड़ना है, तब जाके उसको हम समझ सकते हैं। तो तुंडे तुंडे मति विन्न, ये जो हमारा मन बुद्धि को विचलित करते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, एक भगवान की शरण में आना पड़ेगा, अव्यभिचार रूप में उनको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिस शरीर में आते हैं वो अनादि है, उसका आदि मध्य अंत किसी को पता नहीं है। वो सृष्टि वृक्ष का हीरो है, जो आदिदेव है, महादेव बनता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो तो सृष्टि का आदि मध्य अंत में रहता है, लेकिन कोई भी मनुष्य उसको ड्रामा में नहीं पहचानते। लेकिन परमात्मा जब आते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसी आधार से वो एक व्यापी बनकर जो काम करते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। तो उसी को पहचानना, उसी में परमात्मा शिव को देखना ही भगवत प्राप्ति है। तब भगवत प्राप्ति होने के बाद जो आत्मा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सृष्टि वृक्ष में वो कौन है, कहाँ काम कर रहा है, उसको खोजना चाहिए। मतलब ये संगम युग जो नाम दिया पुरुषोत्तम संगम युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ में जो पुरुष को उत्तम बनने वाला, आत्मा को उत्तम बनने वाला जो परमात्मा आया हुआ है, ये सृष्टि में कहाँ काम कर रहा है। जब तक कोई मनुष्य खोजने की प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका शरण नहीं लगा, तब तक उसको समझ नहीं सकता। और भगवत प्राप्ति होने के बाद उसका अंदर ये सब गुण आएगा, निर्माण मोह जिसंग दोषा, मतलब मोह से रहित हो जाएगा और संगदोष से मुक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक चिंतन करेगा और कामना से विमुक्त होके जो सुख दुख जो द्वंद्वमय जीवन है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए बोला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्म। जो भगवान की शरण में जाएगा, वो नई दुनिया में आएगा, उसकी मन बुद्धि ये पुरानी दुनिया में नहीं लगेगा। फिर आए जीवात्मा का विषय। भगवान आते हैं, जब परमात्मा परमधाम में आत्माएं रहते हैं, उस टाइम में तो उत्थान या पतन की बात नहीं है, उत्थान पतन ये सृष्टि में होता है। तो जैसे परमात्मा आते हैं, क्या करते हैं ना, आत्माओं को मन सहित 6 इंद्रिय, क्योंकि उसको स्वर्ग स्थापना करना है, स्वर्ग की दुनिया में सृष्टि इंद्रिय से काम होता है, इसीलिए 6 इंद्रिय जो बताया, जो आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, मतलब जो ज्ञानेंद्रिय है और मन, इनको वो जगत पिता के द्वारा ज्ञान देकर युगवर की पावर से खींचता है। जगत पिता निमित्त बनता है, क्योंकि निराकार को भी साकार चाहिए, साकार के द्वारा ही शंख का रंग लगाएगा। जो बुद्धि रूपा शिव नेत्र का अंश जो महादेव है, जो सृष्टि में यहाँ मौजूद होता है, उसी के द्वारा युग की पावर से वो आत्माओं को खींचता है, मन को भी खींचता है और ज्ञानेंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रियों को उनको खींचता है। फिर बताता है कि जैसे फूल का सुगंध को वायु लेके जाता है, ऐसे आत्मा जो जो पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थ करने का जो मादा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो दूसरे जन्म भी जब जाता है, क्योंकि संगम युग तो 100 साल का है, वो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का फल, मतलब संस्कार के रूप में वो लेके आता है। इसीलिए बोला कि भिन्न जुनी प्राणियों में जो अपरा प्रकृति को 23 तत्व है, वो लेकर जाता है। 23 तत्व मतलब जो 23 तत्व का कनेक्टेड में आत्मा नीचे गिरता था, वो फिर वही 23 तत्व का आधार लेकर फिर ऊपर उठने का प्रयास करता है। फिर ना में बताया कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिसके द्वारा मन चंचल होता है, 6वां इंद्रिय जो मन है, इनके द्वारा परमात्मा जब ज्ञान देता है, जीव बल की पावर से वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठता है। फिर बताया कि जो योगी लोग होते हैं, वो कर्म करते हुए भी अपना अंदर जो भगवान की जो करंट ऊर्जा की आत्म किरण वाला जो आत्मा है, जो त्रिगुणात्मक 3 गुण से युक्त होता है, उसको देखते हैं। जो योगी लोग उसको देखते हैं, लेकिन जो योगी नहीं है, कि जो मतलब कोशिश नहीं करते हैं, जो आज की दुनिया में जो लोग जिनका मन बुद्धि विषय विकार में लगा हुआ या ये 5 तत्व में रमण करता है, ये उनको बुद्धू लोग बताया, वो भगवान को नहीं, वो आत्मा को नहीं देख पाते। क्योंकि जब तक हम देह का अंदर एक व्यापी स्थित आत्मा को नहीं देख पाते हैं, ये सृष्टि में परमात्मा जो परमधाम छोड़ के एक व्यापी होकर काम करते हैं, उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो जीवात्मा का विषय मतलब जब आत्मा
शरीर के द्वारा अगर नीचे गिरता है, ये शरीर का इंद्रियों के द्वारा जब भगवान के ज्ञान को सुनेगा, समझेगा, मन बुद्धि उसमें लगाएगा, वो जीवात्मा पापात्मा से देवात्मा बन सकता है। तो इसीलिए सृष्टि वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय और जीवात्मा का विषय, ये सब पापात्मा को देवात्मा बनने का धीरे धीरे एक प्रक्रिया, ये सब में बताया है। ओम शांति। हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और जैसे कि अभी पिछले टेस्ट में ये बात बताई हुई थी, जो बिल्कुल ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं उनको अगर ज्ञान बताना है या ज्ञान के प्रति आकर्षित करना है, महत्व बताना है। बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जैसे कि नास्तिक टाइप के होते हैं। आजकल ये बात ज्यादा दिखने में आती है कि संदेश भी अगर देना चाहते हैं तो कोई कोई ऐसे लोग हैं बिल्कुल एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। तो जबरन तो हमें ज्ञान देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्या बात ऐसी समझानी चाहिए जिससे कि उनके मन में ये तो भावना निर्माण हो कम से कम कि हमें एक बार सुन के देखना चाहिए। तो आप क्या बता सकते हैं ऐसे लोगों को, उसे शॉर्ट में बताइए। जो बातें पुरानी है, कॉमन बातें हैं, उसे न बता के कोई नई बात बताइए जिससे कि समझ में आए। वही वही बातें हैं तो समय ज्यादा जाता है। कोई नई बात हो जो इंटरेस्टिंग हो, लोगों को समझ में आए, इस तरह से बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ऐसे मुझे भी नहीं पता। हम उनको यही बताएँगे कि देखिए अभी तक तो चलो आपके जीवन में सब कुछ है, हर तरह से सुखी है आप, सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय का तो हमें नहीं पता। भगवान जब इस सृष्टि पर आए हैं तो हमारे सबके फ़ायदे के लिए ही आए हैं ना। और आप आए कहाँ थे? आए कहाँ से थे? और अभी आपको फिर से जाना कहाँ है? वो तो सोचिए। और देखिए भगवान है तो हम सबका बाप है, उसमें सबसे अलग गुण है, जो हमारे अंदर नहीं है। तो हमें उनको एक बार कम से कम जान तो लेना चाहिए, पहचान तो लेना माना सुन तो लेना चाहिए ना वो क्या बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ये तो निःशुल्क है, यहाँ पर तो कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा और ये भी नहीं कि आपको काम छोड़ कर के समय देना पड़े। वहाँ तो मतलब ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, अगर समय है तो जा कर के भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दीदी बस मुझे तो इतना ही पता है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। ये सारा बताने के बाद हम यह बता सकते हैं कि जैसे गीता में बताया है कि विराट रूप में माना दृष्टा करालानी चते मुखानी, ये सारी दुनिया मेरे मुखों में जा रही है। तो वह ऐसे तो नहीं दिखाया है ना कि कोई नहीं जा रहा है, सारे जा रहे हैं। तो माना अभी सभी जाने वाले हैं, सभी का अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए और भगवान कहते हैं कि इंद्रिय सुखों से परे भी अति इंद्रिय सुख मैं तुम्हें देता हूँ। तो हम तो आज तक इंद्रिय सुखों में जी रहे थे, तो उससे परे का सुख होता है वह कौन बता सकता है? एक परमात्मा ही बता सकता है। तो वह सुखों की जानकारी भी हम आपको दे सकते हैं और सारा फ्री में है। ओम बताइए शांति। आगे। हाँ जी। ओम शांति। तो जो हम वो बता सकते हैं कि ये दुनिया की हालत पहले तो हम इसको दिखाते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। सभी एक देश दूसरे देश पर ऐसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं मिसाइल्स ये सब के द्वारा। तो और वो सुखी लोग होते हैं, वो पैसे वाले, उसका भी उदाहरण हम दे सकते हैं। उसके जीवन में भी कहीं जैसे कि अंबानी का ये बताते हैं, तो उसके घर में भी कोई शरीर से तो बीमार होता ही है। तो ये हालत आप अभी सुखी है, लेकिन बाद में क्या होने वाला है वो आपको थोड़ी पता है। वो पैसे कच्छ में भूकंप आया था तो अचानक जो पैसे वाले भी थे उसको भी कितना नुकसान हुआ, कोई के घर में। तो ये अचानक होता है। और घर से निकलते हैं अच्छी तरह, लेकिन बाहर जाके एक्सीडेंट जो अचानक हो जाता है। तो ये दुनिया की ये जो चल रहा है दुनिया में, वो कैसे न कैसे कर्म के, जो अपने अगले पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से सब कुछ हमको भोगना पड़ता है। तो वैसे मैंने पहले वो भक्ति मार्ग में सुनते थे तब एक सुना था एक बात। तो वो कहा था कि बासी खाते हैं और उपवासी रहते हैं।
तो इसका मीनिंग फिर पूछा उसने कि ऐसा क्यों कहते हैं कि बासी खाते हैं और उपवासी रहते हैं। तो कहा कि जो अगले जन्म का जो कर्म जमा हुआ पड़ा है वो अभी भोगते हैं और अभी इस जन्म में कुछ भी नहीं करते। तो इसी अर्थ में वो कहा था और इसे इसे श्रद्धा उसको जागती है और वो नासा में वो रिसर्च हुआ है ना, तो सारी दुनिया में नासा वो लेबोरेटरी है उसमें। तो शंकर को महादेव को ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक बताया है। तो ये तो सारी दुनिया मानेगी ना, कोई भी हो तो सभी धर्म वाले उसको मानना ही पड़ेगा। ये तो किस हिसाब से बताया है माता जी? श्रद्धा उसको भगवान का नास्तिक से आस्तिक बनने के लिए ये सब उदाहरण बताते हैं ना हम उसको, माता तो जी उनके हम ये पूछ रहे हैं, आप अभी बताया ना नासा वालों ने महादेव को ही बड़ा वैज्ञानिक बताया, तो हम पूछ रहे हैं उन्होंने किस हिसाब से ये बात बोली है? कुछ प्रमाण बताया होगा ना उसके लिए। हाँ ये पेपर में है लेकिन मुझे थोड़ा वो अच्छा सूक्ष्म ठीक है। अक्षर है वो दिखाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है। बड़े अक्षर से लिखा है वो दफ्तर में हम्म, ठीक है माता जी। किसी के द्वारा मैं पढ़कर फिर से हाँ सुनाऊंगी। उसमें हम्म, बहुत वो अक्षर है। हाँ ठीक है। तो ऐसे हम उसको श्रद्धा उसके ऊपर बैठा सकते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण युक्ति बाबा कहते हैं ना कि अपने युक्ति से उसको लाइन ऊपर धीरे धीरे ऐसी बातें करके फिर लाना है उसको ज्ञान में। तो आगे उसको बताइए 9782। ओम शांति दीदी। हाँ हम उन लोग को ऐसे बता सकते हैं कि जैसे जो सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है ना, उसमें तो कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये जो श्लोक है ये ना पूरा बोल के उनको ये कह सकते हैं कि ये भगवत गीता में क्यों आया है। क्या क्या जो परिस्थिति है आज की, जो भी कहीं राजकीय है, सामाजिक है, शैक्षणिक है, जो भी परिस्थितियां है उसमें क्या कुछ सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, घर घर में सारा कुछ वातावरण ठीक ठाक है, सभी खुशहाल है, या सभी के घर में आध्यात्म का या धार्मिक वातावरण है। तो उनका उत्तर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वातावरण है ही नहीं ऐसा। तो अगर धार्मिक वातावरण क्यों होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे घर में ना रीति रिवाज या धार्मिकता नहीं रहेगी तो हर हमारे जो भी बच्चे हैं तो ये तो माना ये जो लोग बच्चे हैं वो तो फॉरेन कंट्रीज से अटैक हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से और उनको प्रभावित हो रहे हैं। तो फॉरेन में जो चल रहा है वही हमारे भारत में भी चल रहा है। तो इससे तो हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो ये पतन रोकने के लिए घर घर में भी अशांति है, तो इस पतन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको जुड़ना जरूरी है। कोई भी संस्था से, कोई भी भगवान से जोड़ना जरूरी है। जब तक हम कोई ईश्वर को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे अंदर भी सुख शांति नहीं आएगी। तो ये तो यहाँ पर तो ज्ञान सागर आए हुए हैं, क्योंकि जो महादेव है उनको ही तीसरा नेत्र दिया हुआ है और वही जो समझा रहे हैं। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, ये ज्ञान इतना गुह्य है कि इसको राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमेदम उत्तमम भी कहते हैं। तो ये इसको समझना, और इसमें है ही क्या, आत्मा और परमात्मा का ही ज्ञान है। माना आत्मा जो है वो तो हमारी अजर अमर है, अविनाशी है। और ये भी भगवत गीता में कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। ये भी श्लोक हम उनको बता के कह सकते हैं कि हम इस आत्मा को कोई मना जो शरीर जो है वो नष्ट होने वाला है, शरीर को जलाया भी जाता है। तो सभी को पता है शरीर को क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं रखते, कितना भी प्यारा हो तो उसको क्यों जलाते हैं, तो क्या निकल जाता है उसके अंदर से। तो ये उनको ही सवाल करके उनका जवाब, उनसे जवाब निकाल करके हम उनको समझा सकते हैं कि देखिए, मन की सुख शांति और समाधान अगर चाहते हैं तो इस ईश्वरीय संस्था से जुड़ना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि गॉड तो लाइट है, ठीक है ना, गॉड लाइट है। तो गॉड को बोलने के लिए तो कोई शरीर चाहिए ना, लाइट कैसे बात करेगा, लाइट तो बात नहीं कर सकता। हमारी भी आत्मा लाइट है, तुम्हारी भी आत्मा लाइट है, पर उन्होंने तो शरीर लिया है ना, तब तो हम बात कर रहे हैं।
पर लाइट कैसे बात करेगा? उसको तो शरीर लेना जरूरी है, तो वो मुकर्रर रथ में जो कि मुकर्रर रथ है, वो माना फिक्स किया हुआ रथ है, उन्हीं का आधार लेते हैं और उन्हीं का ही कार्य अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में चल रहा है, जो कि कलयुग का अंत है और सतयुग की अभी शुरुआत होने वाली है। जब अंत होगा तब अंत का समय बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तब तो समय नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, तो कुछ समझने के लिए। तो अभी देखिए अभी समय है, तो अभी समझ जाइए, समझ लीजिए। समझना ही है, जब तुम्हारी बुद्धि माना पॉजिटिव हो जाएगी या समझ लेगी, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हो, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है जो उसको सुख शांति और समाधान ये कहीं बाहर नहीं मिलता है, यही इसी जगह पे मिलता है, और वो देने वाला है भगवान शिव आए हैं। तो भगवान शिव भी उस रथ में आकर के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा समझा करके उनको हम इधर माना ये वाले अध्यात्म की तरफ जोड़ सकते हैं। दीदी आगे सूरत बताइए। बाहर वालों को ये समझा सकते हैं कि जैसे अभी बहुत भौतिकतावाद मतलब है इस दुनिया में, तो पहले जो अभी थोड़े से 100 साल पहले पीछे जाते हैं, तो वो सुखी रहते थे। जो भी खेती का काम करते थे वो सुखी रहते थे। मगर अभी जो भौतिकतावादी जो दुनिया आ गई है, वो एक देख दिखावा वाली दुनिया आ गई है। एक दूसरे को मतलब नीचे गिराने की, उससे आगे बढ़ने की मतलब ऐसी दुनिया आ गई है। तो उसमें तो कोई भी खुश नहीं हो पा रहा है। और जो अभी इतने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जो खुले हुए हैं, उससे भी जो खाना-पीना है वो शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो उससे बीमारियां ही और बढ़ती जा रही है। अगर वहाँ खाना वगैरह वो जो भी सही मिल रहा होता तो फिर वो अच्छी बात होती। अभी तो उसमें और ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। तो उनको ये बता सकते हैं कि ये जो भौतिकतावाद का है, ये जो बाहर का जो खाना है, उससे लोग मतलब गिर ही रहे हैं, उससे मतलब बीमारियां बढ़ ही रही है। तो उसको ये बता सकते हैं कि आगे जो समय आने वाला है वो अच्छा नहीं है। तो भगवान आके जो बताता है, जो सुख है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, और भगवान आके जो ज्ञान देता है उसी से ही जुड़ना है। ठीक है। ओम शांति मनसा, दीदी। हाँ हाँ जी जी, ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी दीदी, कई लोग ना हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा भी है, हमारे बच्चे भी ठीक है, हमारा तो यही स्वर्ग है। हम उनको ऐसे बताते हैं, अभी तो इस जन्म में तो आप सुखी हो, अगले जन्म में भी अनेक जन्म में आपने सुखी रहना है, तो उसके लिए भगवान को जानना होता है। जैसे कि भगवान क्या देते हैं, आके ज्ञान देते हैं। इसलिए उनको खुदा भी कहते हैं। भगवान को ज्ञान द्वारा ही हम जान सकते हैं। जैसे गीता में भी बोला है, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है। खुदा कहते हैं, खुद आते हैं, अपना परिचय वो खुद ही देते हैं। अभी भगवान सुख शांति का वर्षा देते हैं। जैसे किसी के घर में पहुंचना होता है तो हमें उसकी सारा पता ठिकाना हम पूछते हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में हम जानेंगे, जाने पहचानेंगे, तभी उसके साथ हमारे संबंध जुड़ेंगे, तभी हम उनको जानेंगे। वो सुख शांति का वर्षा देते हैं। आप भक्ति लोग मार्ग में आप कहते भी हो, मंदिर में जाके भर दो झोली, भी भगवान ही हमारी तकदीर लिखते हैं। अभी वो समय है जब भगवान 11 रत्नों से झोली भरते हैं, और अभी हम अपनी तकदीर बना सकते हैं। भी जो भक्ति मार्ग में तो भौतिकता का ज्ञान होता है, भगवान आध्यात्मिक का ज्ञान देते हैं। भी वो आत्मा का ज्ञान सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, भी कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। भगवान को जानकर ही हम अपना जीवन सुखमय, अगले जन्मों, इस जन्म में तो हम सुखी है, अगले जन्मों में भी सुखमय बना सकते हैं। ठीक है दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। 11,357। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, अगर किसी को ये जब संदेश, सबसे पहले तो उनका सिर्फ एक मिनट का समय लेकर कि ये अमूल्य अमूल्य संदेश है, लेकिन निशुल्क है। लेकिन इसके बारे में आप अगर वो हाँ कहते हैं सुनने के लिए, तब उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपके अनुसार ये जो युग चल रहा है, अगर आप युग जानते हैं तो आपके अनुसार ये कौन सा युग चल रहा है। तो ये जवाब उनके तरफ से, मोस्टली लोगों की तरफ से आता है, ये कलयुग चल रहा है। तो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि ये दुख चल रहा है, लोग हैरान है, परेशान है, वो नहीं बताना पड़ता। फिर उनसे ये पूछा जाता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कलयुग है। फिर सेकंड प्रश्न ये है कि अगर ये कलयुग है तो ये कलयुग का एंड है, स्टार्टिंग है या अंत है। तो मोस्टली लोगों के दिमाग में जो ये है कि 4,32,000 वाला है,
तो उनको लगता है अभी तो बहुत छोटा है, फिर बहुत अभी बड़ा है। ये वाला प्रश्न रहता है, ये वाला उनका ऐसा रहता है। लेकिन फिर उन्होंने ये बताया जाता है खाली ये कि आपके अनुसार अगर अगर ये छोटा है तो जो चीज हो रही है ये तो अपने आप में एकदम लास्ट स्टेज के तरह तरह का ये है। अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और नेक्स्ट नहीं एक्सेप्ट करते तो थोड़ा आगे चल के बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जैसे कि अगर आप कह रहे हैं ये कलयुग है, कलयुग का अंत चल रहा है, तो हम हमारा ये जो संस्था है AIBB आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी ये घोषणा है कि ये कलयुग का अंत चल रहा है और कलयुग के अंत के समय में भगवान आ गए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में आप ना जाने अनगिनत चीजें जो फायदा है या नहीं फायदा है वो चीज करते रहते हैं। तो ये चीज, ये जो जानकारी है, इसको अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो ये भगवान आने का संदेश है। तो जितने लोगों को भी ये बताया गया उसमें से 20% लोग इसे बड़े इच्छा से इसे ग्रहण करते हैं और अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं। हमारे पास एक दिल्ली से एक ये मिला था प्रश्न का, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर था जिसमें उनका ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन फॉर्म। तो ओपिनियन फॉर्म जो कोई पढ़े लिखे हैं, अगर टीचर्स वगैरह हैं, उनका ग्रुप है 10-12 लोगों का, तो उनको वो शीट दिया जाता है। वो अपना अपना मतलब अपनी राय देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हिंदू धर्म का किसने स्थापन किया, मतलब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो सारा जी जब प्रश्न आता है, जैसे कि उनको बोलते हैं कि आप मंदिर आए हैं, लगभग मंदिर के आसपास मोस्टली सेवा की है, तो मंदिर आए हैं आप, ये करने आए हैं, आपका धर्म क्या है, रिलीजियस बुक क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर जाए तो उनके पास किसी प्रश्न का क्लियर आंसर नहीं रहता, तो थोड़ा उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है। तो वो कहते हैं हाँ आप जो कह रहे हैं सही है। फिर हमारे हाथ में गीता का बुक भी लगभग रेफरेंस में रहता है। तो एक आध श्लोक बताते हैं जो हम कर रहे हैं इससे भगवान की प्राप्ति नहीं है, 11 का 48 और 2-4 और श्लोक बता के। तो थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें भी 25% लोग को मतलब इसे भी मानते हैं। तो उसके बाद वो कई लोगों ने मतलब ऐसा अनुभव रहा है कि उसमें से जो जो 20-25 लोग जो सारे प्रश्नों के में से 90% आंसर्स अगर सही बता रहे हैं, तो वो फिर दिल्ली वगैरह मतलब जहाँ भी जो नंबर दिया गया है वहाँ कॉल करके थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं और कुछ कुछ लोग कोर्स भी करते हैं। तो मतलब सबसे पहला प्रश्न है, उन्हें उन्हें पूछा है कि युग कौन सा चल रहा है आपके अनुसार। अगर वो कलयुग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कलयुग एंड तक एंड मान रहे हैं, तो फिर वो इसको समझ जा रहे हैं, लगभग ऐसा है। ठीक है। हाँ जी, आगे बताइए। किनका फोन अनम्यूट है छोटे फोन से? डायल नंबर वालों का फोन अनम्यूट है, आवाज पे ध्यान दीजिए अपने फोन के। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी। 602 हम अभी किसी के पास धन है उसको बताएंगे। हम किसकी आज्ञा से यहाँ खड़े हैं? जब हमारे अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति काम कर रही है, तब तक हम यहाँ खड़े हैं। माना भगवान जब है तब हम यहाँ धरती पर आए हैं ना। तो जिसकी सत्ता से पत्ता हिलता है, माना जो पत्ता भी हिलता है उसकी सत्ता से हिलता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस धरती पर खड़े हैं उसकी आज्ञा से खड़े हैं, तो वो मानने के लिए तैयार हो जाए। उतना ही। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, हम उन्हें ऐसे समझा सकते हैं कि जो उन्हें सुख सुविधाएं आज मिल रही हैं और वो उसी को स्वर्ग समझ रहे हैं, भगवान को नहीं जानना चाहते हैं, तो किस वजह से मिल रही हैं? उन्होंने कभी अच्छा किया होगा तभी तो मिल रही है ना। तो जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो अभी का ही समय चल रहा है जबकि भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, क्योंकि भगवान ही कर्म अकर्म और विकर्म की गति बताते हैं, और तो कोई बता ही नहीं सकता। तभी अच्छे कर्म करके और हम 84 जन्मों के लिए सुखदाई होते हैं। तो माना जैसा हम अभी जो पा रहे हैं, हम जो जिस स्वर्ग को महसूस कर रहे हैं, मतलब स्वर्ग को महसूस नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग को समझ रहे हैं, तो वो सिर्फ विनाश मतलब एक जन्म के लिए है। कहने का मतलब वो सदा स्थायी नहीं रहने वाला है। लेकिन भगवान जो आके हमें देते हैं सुख, वो हमारे 21 जन्मों के लिए रहता है, और 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों के लिए रहता है। तो वो तो कहते हैं कि जैसे हम हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि किसने देखा कि कल क्या होने वाला है? हम क्यों जाने कि भगवान कौन है और भगवान किस लिए आया है? तो उन्हें ये भी बता सकते हैं कि अभी हमारे आत्मा के कल्याण का समय चल रहा है। हम इस शरीर के लिए तो 24 घंटे 48 घंटे हर समय मतलब सारा ही समय शरीर के लिए देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आगे जाके जब भगवान की प्रत्यक्षता दुनिया के सामने होगी तो पछतावा होगा ना
कि शायद हमें मतलब पहले किसी ने बताया होता तो हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर पाते। तो आगे जाके पछतावा ना हो, कोई उलाहना ना दे, ये हमें किसी ने नहीं बताया, नहीं तो हम भी कुछ अपने लिए कर पाते। तो इसीलिए भगवान को पहचानना ज़रूरी है कि अगर जो हम भगवान को पहचान लेते हैं, तो भगवान आगे जाके हमारी जवाबदारी भगवान की हो जाएगी। क्योंकि जो ये दुनिया में एटम बम वगैरह मिसाइल्स वगैरह बनी हैं, तो ये घर की सजावट के लिए तो नहीं बने हैं, विनाश के लिए ही बने हैं। इन्हीं से तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो वो जब विनाश का मतलब बर्पा होगा, तो भगवान हमारा रक्षक बनेगा ना, हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो तो हमारा बाप है। तो इसलिए हमें भगवान को पहचानना ज़रूरी है कि हम भगवान को पहचानने के बाद अपने आत्मा का भी मतलब शरीर और हमारा आत्मा भी दोनों सुरक्षित रहेगा, भगवान की ज़िम्मेदारी में रहेगा और हमारे जितने भी जन्म रहेंगे, सारे ही सुखदायी रहेंगे। इसलिए हम भगवान को पहचानना ज़रूरी है। ये हमारा जो सुख-सुविधाओं का स्वर्ग है, ये हमारा सदा स्थायी रहने वाला नहीं है। ओम शांति बहन जी। ठीक, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, हम मतलब ज्यादातर तो हमारे सामने आई है ये बातें, तो यही आती हैं ज्यादातर तो कि ज्ञान लेना यानी भगवान को तो जानने की बात है। पहले अपने घर में जो माता पिता हैं उनको सबसे उनकी सेवा करनी चाहिए, जो भी सास ससुर है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे उनकी कोई भक्ति नहीं है। ये ज्यादातर ये सामने आता है क्वेश्चन। वास्तव में हमें जैसे हम यही ज्यादातर तो यही बताते हैं कि चलो ये माता पिता है, इनकी भी हमें पालना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परंतु जो हम इन माता पिताओं को भी जो बनाने वाला है, वो तो कोई इस दुनिया को रचने वाला भी तो कोई होगा ना। ये दुनिया ऐसे तो नहीं बनी है, किसी ने तो बनाई है ना, तो उसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो उसको हम अगर जानेंगे, पहचानेंगे और भगवान को जान करके अगर हम माता घर में जो रह रहे हैं, तो हम वो शेक्सपियर का भी जो एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि तो एक नाटक है, तो सब किरदार निभा रहे हैं, तो किरदार निभाना तो अच्छी बात है, परंतु हमें भगवान को जान के पहचान के अगर हम ऐसा घर में अच्छे से रहेंगे तो वो भी तो और भी अच्छी बात है ना। तो इसलिए हमें भगवान को जानना चाहिए, ये भी हम बात बता सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वास्तव में अगर हम सुख में रह के, दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, परंतु हम सुखी है और सुख में रह के अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे पास हमेशा ही सुख रहेगा ना। तो इस तरह से भी समझा सकते हैं। और एक बात ये भी आती है कि ज्यादातर लोग ये बोल कलयुग का अंत नहीं समझते हैं, ये समझते हैं अभी तो कलयुग बहुत है। और क्योंकि जो साइंस जो प्रगति कर रही है उसके अनुसार बताते हैं कि साइंस तो अभी इतनी सुख सुविधाएं कर रही है, तो कलयुग का अंत कहाँ है। परंतु वो हम फिर साइंस के साधनों का यानी कि वो लाभ तो जानते हैं, परंतु उनका नुकसान नहीं जान पाते हैं। तो उस नुकसान के बारे में बता के भी हम उनको बताते हैं, मानते हैं थोड़ा बहुत तो। और जो ज्यादातर खुशी तो ये है कि जो बहुत सारी माताओं ने अभी जो बताए हैं बहुत सोल्यूशन, तो उनके आधार पे भी बहुत हमें बताने का एक चांस मिल गया कि और भी हम बातें बता सकते हैं। हम्म, ठीक है माता जी, आगे हेलो बताइए। हाँ जी माता जी। हेलो, हाँ जी। ये दीदी हम ऐसी ऐसी बता सकते हैं ना, जैसे कि भक्ति मार्ग में कहते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे तक इंतजार करोगे तो क्या पता कब मौत आ जाए और तुम चले जाओ। अगर कुछ इकट्ठा नहीं करोगे तो क्या खाली हाथ जाओगे उनके पास। वैसे भी हम भक्ति मार्ग में किसी के पास जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो जेब तो होती नहीं कुछ डालने के लिए, और हाथ में हम लेके नहीं जा सकते। तो हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, भगवान को का ज्ञान तो हमें लेना ही पड़ेगा। कहते भी है ना, ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हमें ज्ञान तो भगवान का लेना ही पड़ेगा, और हम उसी को साथ लेके जा सकते हैं, वही हमारे साथ जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं। अब जो तुम्हारे पास है पहले से, वो भी तो उस भगवान का दिया हुआ है ना। और अगर तुम अब इकट्ठा नहीं करोगे तो साथ कैसे लेके जाओगे, आगे कैसे मिलेगा तुम्हें। आगे के लिए भी 21 जन्मों का सुख मिलेगा अगर ज्ञान को तुम धारण करोगे तो। और भगवान तो है ना इस धरती पे, जिस इच्छा से सारी सृष्टि चल रही है, सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता जब भी मर जाता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता जब भी दुख मिल जाता है, तो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। तो परमात्मा तो है ना, और अगर परमात्मा है तो हमें उनको तो देखो जानना पहचानना पड़ेगा और उनका ज्ञान भी लेना पड़ेगा। और अगर हम उनको जानने के पहचानेंगे नहीं तो आगे जाकर हम क्या कहेंगे, उनसे कैसे मिलेंगे।
और जैसे कि हम अब काम नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, तो तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा? ये तो खत्म हो जाएगा जो तुम्हारे पास है। अगर इसको हम डेली काम करते तो है ना, इसी तरह हमें भी आगे के लिए कुछ करना पड़ेगा। ज्ञान तो हमें भगवान का लेना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है और भाई टाइम भी ज्यादा नहीं और मेहनत भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे सुन सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। सारी बातें बहुत ही अच्छे बताए माता जी, बस एक चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, जो आपने कहा कि जो कुछ भी क्या हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। वैसे तो मतलब ये दुनिया में भी मान्यता है, पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरे बिना, लेकिन ये बात तो संगमयुगी स्वर्ग या स्वर्ग की दुनिया की है ना। बाकी यहाँ तो सभी को अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है ना। जो हम श्लोक भी बता रहे हैं, नादत्ते कस्यचित पापम ना, भगवान पाप या पुण्य नहीं लेते किसी का। तो भगवान की इच्छा से दीदी सारी सृष्टि में हो रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पाप भी भगवान की इच्छा जैसे से कि हो रहा है, फिर ऐसे हो जाएगा उससे तो ना। नहीं, पाप तो नहीं, जैसे कि दीदी कोई मरना तो नहीं चाहता ना, फिर भी मर जाता है। हाँ नहीं, और मैं दुख ये तो कह कोई नहीं सकते हैं लेना उसके लिए चाहता। कि ये प्रकृतिगत नियम है कि सुख दुख का ठीक है दीदी, चक्र, इतना जन्म तो प्यार मरण का से। चक्र। हाँ ये थोड़ा सा भगवान पे तो हम दोष ठीक है नहीं डाल दीदी, सकते ना इस हिसाब से। ठीक है दीदी, बाकी मेरे को आपने इतना जो ज्ञान नहीं बताया, दीदी, नहीं नहीं बस माता ऐसे जी, ही। आप देखिए माता जी, इसलिए हमने करेक्ट किया क्योंकि सभी लोग सुन रहे हैं ना, तो कई हाँ बार जी, अगर हम समय हाँ पे जी करेक्ट नहीं करेंगे तो सबके बुद्धि में यही बात बैठ जाएगी। बाकी आपने जो बाकी जी जो दीदी, फिर व्यवहारिक बातें बताई ना, वो बहुत अच्छे से बताई हुई है। देखो भाई, इतना आता नहीं तो दीदी मेरे को पता कैसे चलेगा अगर आप गलती नहीं निकालोगे तो मेरी। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है दीदी। आगे बताइए किनका अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज तो आपने पूछा है कि जो पूरा नास्तिक है उसको कैसे समझाएंगे। वो तो मानेंगे नहीं कुछ। नास्तिक तो कुछ मानेंगे नहीं, लेकिन विज्ञान को तो जरूर मानेंगे। हम्म नास्तिकों ने विज्ञान बनाई, तो आज के दुनिया में जो कुछ भी हुआ हो रहा है तो सब सारे ही विज्ञान के द्वारा हो रहा है। सुख लोग सुख भोगते हैं, ये विज्ञान से ही भोगते हैं। तो दुख ही भोगते हैं, ये विज्ञान से ही भोगते हैं। कहाँ बम फैल देते हैं तो तो शायद तो वो सारा ही नष्ट हो जाता है। और वो जो परंतु जो विज्ञान वैज्ञानिक है वो क्या प्रकृति को जीता है? जो नास्तिकों को ऐसे समझाना चाहिए जो कि प्रकृति को जीता है। वो विज्ञान तो बोल देते हैं भाई झड़ आएगा, अमुक दिन झड़ आएगा, बारिश आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा तैसा होगा, वो सब बोल देते हैं। लेकिन विज्ञान क्या रोक पाते हैं उनको? जिसको बोलते हैं वो आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं पाते। प्रकृति से ज्यादातर बलवान कोई नहीं है। तो वो जो विज्ञान जो कुछ कर रहा है वो सब सिर्फ लोग के विनाश के लिए बना रहा है। तो देखिए, आप लोग मानते हैं ना जो पूर्व जन्म का कर्मफल को मानते हैं ना? ना, वो तो जरूर वो तो नास्तिक मानेंगे नहीं। अच्छा भाई, वो जो कोई एक बच्चा पैदा हो गया, वो जन्म से अंधा हो गया, तो आप क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि जो जन्म हुआ वो कुछ पाप कर लिया? जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं, वो पूर्व जन्म का कुछ पाप किया है कि किसी कर्म ऐसा कर्म किया है जो कि इसी जन्म में वो लूला लेंगड़ा हो गया। इसीलिए भी भगवान ने भी गीता में बताया है, ना कर्तृत्व ना कर्मा लोक सृजते प्रभु, ना कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये तो भगवान का कर्तापण दे ना, कर्म भी दे ना, देता है नहीं। जो भी मनुष्य अज्ञान से करते हैं उसका फल उनको भोगना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे उनको बताना चाहिए। फिर भी बताना है कि देखो ना भाई, जब दुख में सुख में कोई भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, जब दुख पड़ेंगे भगवान को जरूर मानेंगे। इसलिए भी बताते हैं, अपिशेष दुराचार भजन जमा अनन्य भाग साधु रे समंत का सम्यक व्यवस्था ही सब। जो भी अजामिल जैसे पापी होना क्यों, जब अपने ऊपर ऐसे दुख पड़ेगा वो जरूर मानेगा भगवान को। ये समय आएगा। परंतु देखिए ना, आप भगवान आ चुका है, तो भगवान आ चुका है
भगवान को अब जब जो दुख में सुमरण करते हैं, अब जब सुख में जब भगवान को सुमरण करेंगे तो जरूर भगवान हमको सहाय होंगे। तो भगवान को जो एक जो कोई भी हठात कुछ समझ लेते हैं क्या कि भगवान को मानेंगे को हठात क्या भगवान को कोई स्मरण कर पाएंगे। तो आगे से ज्यादातर अभ्यास करेंगे तब तो जाकर वो अभ्यास हो गया कि भगवान को मान सकेंगे। तो आप देखिए तो वो जब विज्ञान जितना भी ज्यादातर हो जो शक्तिशाली हो तो भी वो प्रकृति के आगे कोई नहीं। और आगे चलकर देखिए ना, देखो दुनिया का हालत क्या हुआ है। अब तो दुनिया का हालत ये जो ठंडी गर्मी वो सब जैसे होना चाहिए वो नहीं होता है। ज़्यादातर गर्मी होता है, ठंडी भी बारिश भी कभी होता है कभी नहीं होता है, अचानक हो जाता है फिर फसल नष्ट कर देता है। देखो ना, तो आपको आगे चलकर जब भगवान को जब स्मरण करेंगे तो आप ही आगे ही ये भगवान आपको उद्धार करेंगे। नहीं तो ये उद्धार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे समझा समझा कर मतलब जब वो थोड़ा उनका बुद्धि में आएगा तब उनको बताएंगे कि भाई भगवान आ चुके हैं, आप ये ज्ञान सुनिए। ये ज्ञान से ही आप जब भगवान को जान जाएंगे आपको उद्धार मिल जाएंगे। ऐसे ही समझना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए। 24,348। हाँ जी, 24,348 बता रहे क्या? अभी जो माता जी ने हेलो बोला, बताइए माता जी। हम संदेश से बनाते हैं तो पहले बोलते हैं हम ही भगवान है। कोई कहता है कि भगवान हमारे अंदर है, ज्यादातर शरीर से हमारे अंदर ही भगवान है। सर्वव्यापी का भगवान को सर्वव्यापी बताते हैं सभी, परंतु समझते ही नहीं, बोलते रहते हैं हम। तो हम बताते हैं भाई तुम भगवान हो तो मंदिर में भी तो जाते हो, अगर मंदिर में दुखी होते हो तो भी तो जाते हो, या बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। तो कारण क्या है, अगर अपने अंदर भगवान है तो कहीं भी मिल जाना चाहिए। तो सब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हम बताते हैं कि भाई जो शरीर को आत्मा चलाती है, जो भगवान है आत्माओं का बाप है, अब वो आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है आध्यात्मिकता का शिव बाबा द्वारा। तो आप भी ये समझिए और जानिए कि कैसे भगवान नई दुनिया बना रहे हैं, और भगवान के आने के बाद भी एटम बम बनेंगे और वो फटेंगे जरूर। वो सजावट के लिए नहीं बने, वो सभी देशों ने बना के रखे हैं। अब सृष्टि का परिवर्तन होना जरूरी है, टाइम पूरा हो गया है। पर कई लोग कहते हैं अभी तो 80,000 वर्ष हो गए, कोई कहते लाखों वर्ष हो गए। तो ऐसे कहते कहते लोग जो भ्रमित होते रहते हैं और हमको बताते हैं, और उसकी समझ में आ जाता है, कहीं अनसुना कर देते हैं। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। नहीं सुनाई दिया उस टाइम आप। हाँ जी। देखो भाई, अभी जो सुबह शाम और रात जैसे साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, जैसे जनवरी फरवरी दिसंबर जैसे साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे जैसे चल रहा है, गर्मी बारिश शीत जैसे चल रहा है, ऐसे सत्य त्रेता द्वापर कली भी साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है। अभी सतयुग के क्रॉस करके हम त्रेता द्वापर कलियुग के लास्ट में अभी पहुंच गए हैं। अभी जो कलियुग का सब सीन चल रहा है, आप जरूर आपको महसूस होगा कि कैसे न्यूक्लियर बम रेडी है, नेचुरल कैलेमिटीज का रेलसेल थोड़ा थोड़ा चल रहा है, और माया का एक्सट्रीम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सीन आप देखे होंगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और रौरव नर्क बढ़ जाएगा, 100% दुख बढ़ जाएगा। और लेटेस्ट बाय 2036 ये संसार का विनाश 100% गारंटी है। तो इसी टाइम में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि के अनुसार भगवान आ चुके हैं नई दुनिया बनाने के लिए, हमारे लिए सतयुग दुनिया स्थापन कर रहे हैं हमारे भारत देश में। जिस सतयुग दुनिया में निरोगी कंचन का यह शरीर होगा, 100% सुख शांति होगा, प्रकृति पूरा सतोप्रधान होगा। जो भी अभी 800 करोड़ लोगों का प्रॉपर्टी अभी है उसको हम
वही सतयुग में जो 9 लाख लोग होंगे वही लोग हम एंजॉय करेंगे। पूरा सतयुग और त्रेता युग 21 जन्म का स्वर्ग भोगेंगे। तो ऐसा लॉटरी देने के लिए भगवान अभी आया है और ज्ञान सुना रहे हैं। इसी ज्ञान को सुनकर थोड़ी दिन श्रीमत पालन करके वही स्वर्ग का लॉटरी लेने का अभी गोल्डन चांस है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अनुसार सब कुछ छोड़कर इसी उनको शरण में जाना जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक, आगे बताइए। बताइए बनारस के माता जी जो हेलो बोल रहे थे अभी बीच में। बिगना माता बनारस, बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी, बनारस मधुबन दीदी, हाँ रोल जी। नंबर है 19,316 दीदी। हम जैसे हम जाते हैं समझाने के लिए, तो हम ऐसे समझाते हैं ना कि भगवान अब सृष्टि पर आ चुके हैं और नई दुनिया को स्थापना कर रहे हैं। पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। आप भगवान को जानिए और पहचानिए और एक भगवान को याद करिए। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जाते हैं मंदिर में पूजा करने, मंदिर में सब भगवान है, सबको पूजा करते हैं। तो हम उनको समझाते हैं दीदी कि भगवान मंदिर में सिर्फ नहीं है। आप भगवान को जाती हो पूजा करने मंदिर में तो देखती हो कि मंदिर भगवान है, उनका किसका यादगार है आपको, आप जानती हैं पहचानती हैं। आप कैसे भगवान को याद करती हैं? जब आप समझेंगी तब तो भगवान को याद करेंगी ना। जब अपने को आत्मा को, अब जब अपने आत्मा को समझेगी तब तो परमात्मा बाप को याद करेंगी। कैसे भगवान को याद करती हैं? वो किसका यादगार मूर्ति बना मंदिर में रखा हुआ है? तो भगवान का मूर्ति मंदिर में नहीं रखा हुआ है। जो देखते हैं दुर्गा को मंदिर है, सरस्वती का पूजा करती हैं, दुर्गा को पूजा करती हैं, लक्ष्मी को पूजा करती हैं। वो कौन लक्ष्मी बनी है, कौन दुर्गा बनी है, कौन सरस्वती बनी है? जो जाती हैं आप पूजा करना ना, जो आपका आप ही का यादगार वो मंदिर में बना हुआ है, आप अपने को पूजा करती हैं। जो कि कहा गया है ना कि वो तुम ही पूजो, तुम ही पुजारी बने हो। हम सतयुग त्रेता में जब देवी देवता थे, जब कलयुग द्वापर में जब गिरे, तो हम अपने ही को पूज रहे हैं। हम ही पुजारी थे, हम ही पूजते, हम ही पुजारी बन गए हैं। वो अपना ही यादगार के आप लोग पूज रही हैं। तो दीदी हम ऐसे उनको समझाते हैं। फिर बोले ना कि जब अपने को आत्मा समझेगी ना तब परमात्मा को याद करेगी। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आप अपने आत्मा को पहले समझिए कि हम कौन है, हम देह नहीं है, हम एक आत्मा है। जब अपनी आत्मा को समझेगी तब परमात्मा को याद कर सकती हैं। तो सब तो मानते जैसे दिखाते हैं कि सड़क में कि जैसे तारा तारा दिखाते हैं। आप तारा के देखेंगे तो क्या आत्मा याद आ जाएगी ना? तो जब तारा के कैसे समझेंगे? जब बाप आकर जब हमको ज्ञान देते हैं, तब ज्ञान के द्वारा हम बाप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं। तब आप समझेगी। तो आप समझने के लिए यहाँ 7 दिन का कोरस होता है। आप 7 दिन के कोरस करिए और कोरस के द्वारा आपको आत्मा को और ठीक है परमात्मा को माता दोनों जी। को ज्ञान दिया जाता है। ओम शांति दीदी। हाँ, आगे बताइए कानपुर के माता जी। ओम शांति बहन, जैसे हम कह सकते हैं कि हम कोई चीज जैसे मार्केट से लाते हैं ना, तो उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपायरी होती है ना। और उस चीज के बारे में हमें एक मैनुअल दिया जाता है कि ये चीज ऐसे कार्य करती है, या टूट फूट हो जाए तो इसको ऐसे सही कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा जो ज्ञान है वो एक जानकारी है, कोई अलग चीज नहीं है। ये एक जानकारी है जो हमें हमसे ही परिचय कराता है कि हमें जो ये शरीर दिया गया है, इसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसका क्या जीवन काल है, इसमें जो गड़बड़ी आ रही है वो क्या है। क्योंकि आज हम जो लाइफ स्टाइल हमारे सामने है, तो आगे चल के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं बीमारी से, किसी चीज से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से जरूर सफर करते हैं। भले हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक समय आता है कि हम कहीं कुछ ना कुछ हमारे शरीर के साथ होता है, फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो क्या होता है, जब हमें उसकी जानकारी नहीं, तो वो हमारे सामने सही गलत कुछ भी देगा, हम उस चीज को ले लेंगे। हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, आज देखिए दुनिया में कितना सब ऑपरेशन लोग करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये हमारी गड़बड़ी से हो रहा है। अगर हम इस चीज को ऐसे ठीक करते हैं तो ये चीज से हम बच सकते हैं, हमें सर्जरी नहीं करानी पड़े, या ये चीज हम मतलब इतनी सारी, क्योंकि लोगों आज हमें कौन कहाँ पे धोखा दे जाएगा हमें नहीं पता है, और सामने वाला हमें सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जब हमें खुद जानकारी होगी तभी तो हम उस चीज को वैल्यूएट कर देंगे। वो मनुष्य तो है, मनुष्य को तो एक मात्र है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है,
तो उसको ये चीजों की जानकारी होना आवश्यक है कि क्या सत्य है। अगर हमें सत्य मालूम होगा तो उसी हिसाब से वो अपना लाइफ स्टाइल सारी चीजें कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान कोई अलग से स्पेशल ज्ञान नहीं है जो हमें किसी चीज में बांधता हो, सिर्फ हमें जीवन के पैरामीटर्स सिखाता है कि हम कैसे एक स्वस्थ सुखी जीवन मेंटेन कर, आज हमारे पास है लेकिन हम आगे उसे और कैसे मेंटेन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। वही हमें हमारा स्वरूप क्या है, कैसे हमारी मन बुद्धि स्ट्रांग होगी, आत्मा और परमात्मा, उस चीज का हमें परिचय देता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम सही कराने के लिए उसके जो मास्टर है उसके पास ले जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान ये जो हमारे स्वरूप की हमें जानकारी कराता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के जो मास्टर्स हैं, जो परम पिता शिव, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसे हमें समझने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो इसे सुन सकते हैं कि कैसे हम जो हमारे पास चीजें हैं उसको हम आगे मिलती हैं। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी मैम, आगे बताइए। जो बार बार हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, आपका फोन काफी देर से अनम्यूट है, जो छोटे फोन से जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी मेरा ना छोटा फोन है, मैं ना बंधन में हूँ, थोड़ा सा भी ऐसे बता नहीं सकती, कई बार ऊपर आके फिर क्वेश्चन बताती हूँ, आप हाँ जल्दी जी। सुन लिया करो। हाँ, ये कैसे बता रही पता थी चलेगा? दीदी कैसे पता चलेगा, ऐसे भी बता सकते हैं। भी कईयों को हम कहते हैं जाकर कि भगवान आया हुआ है, तो फिर वो कहते हैं कि हम तो इतने दुखी हैं, भगवान आया हुआ है तो फिर हम दुखी क्यों हैं। तो हम उनको ये कह सकते हैं कि दुखी इसलिए अपने कर्मों के हिसाब किताब से दुखी होता है। कोई भी माँ बाप होता है वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखता। भगवान आकर हमें ज्ञान की सदगति देते हैं, ना कि हमें दुख देते हैं। भगवान तो हमेशा सदगति का रास्ता बताते हैं। भगवान, कोई भी माँ होती है जब उसका बच्चा बीमार होता है तो भी इंजेक्शन लगवाने जाती है, तो फिर वो डॉक्टर को कहती है हाँ लगा दो इसको। अगर उसके सुई भी चुभती है तो वो देख नहीं सकती, पर फिर भी वो डॉक्टर को कहती है कि लगा दो, इसलिए कहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो इसी तरह भगवान भी आकर हमें कोई दुख नहीं देते, भगवान हमें आकर सुखी जीवन जीना ही सिखाते हैं, इसलिए हम दीदी इतना नहीं आते। माता जी क्या नाम है आपका? रजनी दीदी, बठिंडा से। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी मेरा माता जी। बहुत मन होता है क्वेश्चन सुनाने का दीदी, जब अनम्यूट किया करूँ ना तो आप जल्दी से सुन लिया करो, मैं ऊपर आ जाती माता हूँ कई जी बार सुनाने के एक्चुअली लिए। है ना, छोटे फोन से जुड़ने वालों का हमें पता नहीं चलता है, बड़े फोन में फिर भी नाम अच्छा दिखता है डिस्प्ले में ना, तो कौन दीदी, जुड़ा पता है है हमें सारी नहीं पता। क्लासेस, दीदी सारी क्लासें लगाती हूँ, पर ना कई बार क्वेश्चन आ रहा होता है पर सुना नहीं पाती। सुनाने का इतना मन होता है पर थोड़ा बंधन हो जाता है दीदी, घर में सारे होते हैं इस वक्त। हाँ हाँ, शाम के क्लास में जुड़ा कीजिए माता जी। दीदी रोज सारी क्लासें लगाती हूँ मैं, एक सुबह वाली अच्छा। छोड़ के ना 3:30 से हाँ हाँ। 4:30 वाली, सारी 5 की 5 सारी क्लासें यूज दी लगा रही हूँ, अच्छा, पर ठीक है। सुना नहीं पाती दीदी, कई बार पास नहीं होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक, ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ। आवाज आ नहीं रहा है माता जी आपका हमें बिल्कुल भी। हाँ वो बोले ना कि मैंने बोला कि ईश्वरी विश्वविद्यालय पढ़ाई चल रही है, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो कह रहे हैं कि कहाँ पे चल रही है। तो मैंने बोला कि फर्रुखाबाद में ना, मेरी सेंटर उसका फर्रुखाबाद है। बोल रहे थे फर्रुखाबाद कौन सा वो है, उसमें ये कौन सा जो डायरेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट सब है, सुनना नहीं मतलब चाहते, यहाँ। एक्चुअली प्रश्न उन्हीं के लिए है जो कोई भी आध्यात्मिकता का नाम सुनना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें क्या बोल करके ज्ञान समझा सकते हैं, यही बात पूछी जा रही है। आत्मा हाँ तो परमात्मा ये इसलिए जो तो कॉमन मैंने बातें हैं, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को सुनना भी नहीं चाहते, तो ऐसों को क्या बताया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। हाँ तो मैंने कुछ पहले बोला कि ये मछली होती भारत का, तो इसमें तो इसमें बताया गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान स्वयं आते हैं। तो ये क्या गीता श्रेष्ठ शिरोमणि ग्रंथ है ना, तो इसमें ये तो झूठा नहीं होगा ना। तो इसमें जो लिखा
तो ये तो गलत नहीं होगा। तो ये बोला कि देखिए मैं अभी दिखाता हूँ कि देखिए, अपना वो पोथा खोल के दिखाने लगे कि देखिए अभी सतयुग 1,35,000 ऐसे करके कुछ लिखा था, पूरा सतयुग का पूरा टोटल लिखा था। आप तो बोले कि आप खुद दिखाइए क्या है आपके पास। मैंने तो दिखा दिया। तो मैंने बोला कि जैसे कि होता है 5,000 वर्ष, तो इसमें ये जो मोहनजोदड़ो की जितनी खुदाइयाँ हुई थी, इसमें 4,600 ईयर की 4,600 ईयर के अंदर का ही है। हड़प्पा सभ्यता जो भी हुआ तो 5,000 के अंदर का ही है। एक मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया, उसमें 500,000 मतलब अंदर का ही है। तो ऊपर कैसे बता सकते हैं कि लाखों साल वर्ष है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो अपना तो किताब लेके बैठे थे, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाई। और यही सब बोला। और इसमें ये बताया ना दीदी कि जैसे कि आध्यात्मिक, मैंने बताया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ये होता है कि मतलब सुख और शांति कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसको पैसे से खरीदा जा सकता है। ऐसा तो होता नहीं है। हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन सुख और शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और जैसे बोला जाए कि इंडिया का सबसे रिच मैन मुकेश अंबानी, तो उसका अनंत अंबानी मतलब इतना फैट है, उसको मतलब एक डिजीज हुआ है ऐसे करके। मैंने उसका मतलब उदाहरण दिया कि वो क्यों नहीं अपने मतलब उसके पास तो बहुत पैसा है, फिर भी वो अपने मतलब डिजीज को क्यों नहीं वो पा रहा है। वो कर ही सकता है ना, पैसा उसके पास इतना ज्यादा है। तो मैंने ये भी उदाहरण दिया। और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था दीदी कि अरे ये सब सब मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बताया गया, डीपली क्वेश्चन उसने पूछा था। तो ये सब जो भी हो रहा है ये सब आपका आवाज ज्यादा ही कट रहा है ये माता सब। जी। हाँ दीदी ऊपर है, छत पे है दीदी, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक। रुकिए दीदी। हाँ अभी क्लास का टाइम भी पूरा हो रहा है, बाकी बहुत सारे हाथ उठे हुए थे, तो जिनका भी आज अभी पेंडिंग है तो सोमवार के टेस्ट में या तो शाम के टेस्ट में बताइए। 8114 माता जी, आपका फोन बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। 2-3 बार कोशिश की थी लेकिन फोन अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। और बाकी जो भी अभी बाकी है तो शाम के क्लास में या तो सोमवार के क्लास में सोच करके रखिएगा। और इसके अलावा मुरलियों में कोई ऐसी बातें ढूंढिए जो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, उन्हें मुरलियों में बाबा ने बहुत सारी बातें ऐसे बताई हुई है, उसे ढूंढ करके जो भी आप जनरल बातें बताएंगे उसके साथ मुरली की कोई बात जरूर बताइए। उसके लिए 2-3 दिन का टाइम है, आप ढूंढिए जरूर, ताकि मुरलियों में तो बाबा के बहुत सारी आइडियाज रहती है, उस अनुसार क्या बताया जा सकता है। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।